काम धंधे तो ये तो चलता रहे, भूमि पुत्र पौत्र के लिए कर रहा है। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब आने जाने की हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए तो थोड़ा जी। कल मैं चर्चा किया था, थोड़ा अपने लिए कमाना सीखो। तो जा चिंता भूमि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे, जा चिंता धन धान्य भोग लाभ सदा जायते। जो चिंता भूमि पुत्र पौत्र के लिए कर रहा है, खेत खलिहान के लिए कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा है जीव, सा चिंता, यदि वही चिंतन ध्यान देना, अपने जो जीवन का दशांश भाग, दशांश मतलब मान लो 100 साल की हमारी उम्र है तो 10 साल भगवान को तो दो। अपने धन कमाए हुए 100 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपये तो दान दो। ये तो हम काम कर करके कमा कमा के थक जाएंगे, लेकिन एक काम खत्म होने वाला नहीं है। ये सब की चिंतन को छोड़ो, और थोड़ा चिंतन ये नंद के पद का करो। ये जो नंद हैं, ये नंद के पद का माने चरण कमल का। तो जा चिंता भूमि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे, जा चिंता धन धान्य भोग लाभ सदा जायते। सा चिंता, उतनी ही चिंता, यदि नंद नंद पद द्वंदार वृंदे क्षणे, का चिंता, यदि तू थोड़ा सा भी यदि भगवान के चरण कमल का यदि ध्यान कर देगा तो फिर काहे की चिंता है? फिर का चिंता भीमराज सदन द्वारे प्रणामे प्रभु। तो बैकुंठ के द्वार तो तेरे ऐसे ही खुल जाएंगे। ध्यान देना, हमारे जो शास्त्र में ये पूजा की पद्धति को पहले आप लोग समझो। भगवान को याद करना ही भगवान की पूजा करना है। एक कलिकाल में, इसलिए मेरे विष्णु सहस्त्रनाम में ही लिखा हुआ है यश स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण करना। पूजा हम कलिकाल में पद्धति थोड़ी कठिन हो जाए, संसारी हैं, भटक जाएं। कल मैं चर्चा किया था 4 प्रकार का जो साधन होता है भगवान को पाने का। पहला है ध्यान, ये हमसे होगा नहीं क्योंकि हम संसारी हैं। दूसरा है अर्चन, पूजा पद्धति, इसमें भी भटक जाएंगे। इसलिए तीसरा जो बताया गया है, जो बिना अस्त्र के बिना शस्त्र के जो कल्याण करने वाला है, कोई धनुर्धर नहीं, कोई बंशीधर नहीं, उसके पास न तो धनुष है न बंसी है, बिना अस्त्र और शस्त्र के आपका कल्याण करने वाला है। कौन है? एक ही है, सुमरिय नाम रूप बिन देखे, सुमरिय नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। न तो उसके पास अस्त्र है न शस्त्र है, फिर भी आपका कल्याण करने वाला है, रक्षा करने वाला है। ये क्या है? महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। ये काली है, ये महिषासुर को मारने के लिए काली है ये कथा। कौन सा महिषासुर? हमारे मोह रूपी, हमारा जो मोह है। ये आप दुर्गा के जितने भी पाएंगे, ये महिषासुर मतलब क्या है? ये मोह है। ये रक्त बीज मतलब क्या है? ये मधुकैडम मतलब क्या है? ये चंडमुंड, धूम्र विलोचन, ये सब क्या है?
मधु के डब का अर्थ यह है हमारे मन में गंदे विचार रूपी गंदगी पैदा हो जाए, हमारे विचार में गंदे विचार, तो उसको मारने के लिए पराअंबा आती है। महामोह को मारने के लिए वो पराअंबा। ये दुर्गा का अर्थ क्या है? एक दुर्ग जो ओ होता है, जो परकोटे माने किला कहा जाता है, जो हमारे किसी प्रकार से कोई भी आ जाए शत्रु, उसकी रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण किया जाता है। और वो जो दुर्गा कौन है? जो हमारे शरीर में जो खट विकार आए, निगेटिव विचार आए, जितने भी काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब हैं, ये सब हमारे शरीर में प्रवेश करने ना पाए, इसीलिए वो दुर्गा रक्षा करती है। ये रक्त बीज क्या है? रक्त बीज का अर्थ यही है, एक बूंदे यदि खून की गिर जाए रक्त बीज की, तो एक बूंद ही गिरते ही 10,000 दैत्य प्रकट हो जाते हैं। हमारे एक कामना यदि बने, मोटरसाइकिल ले गए, उसके बाद धीरे धीरे मोटरसाइकिल चेंज करके कार लेने की इच्छा होती है, मोटरसाइकिल मिल गया, उसके बाद कामना फिर प्रकट हो जाती है और दूसरा कामना। तो ये सब जो कामनाओं को मारने के लिए यही जो देवी है चंडिका है, अंबिका है, कालिका है। तो नाम जप है, नाम जप को कह किसने किया? और कल तो बताया गया था नरक में जाने का उपाय एक ही है, ये संसार रूपी जो जाता है, ये संसार रूपी चक्की है, सब पीस करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक आदमी बच जाएगा जो खूंटा के पास रहेगा। सब दार पीसा जाते ना, लेकिन एक ठो दार बांध जाते थे जो खूंटा में रहते, उसने भगवान के चरण कमल रूपी खूंटा को पकड़ ले, वो एक कली काल में उसको कुछ भी नहीं होगा। तो नाम जप, जिसके द्वारा अजामिल जैसे पाप आत्मा जो संसर्ग से दूषित हो गया था, भगवत नाम लिया, अंत में स्वयं विष्णु जी के प्रिय आते हैं, दूत आते हैं, जो यमदूतों के पास से छुड़ाया जाता है। यही नाम का जो प्रभाव है, जो भक्त प्रहलाद उसी नाम के सहारे संसार में रहा। कहे एक कौन है प्रहलाद? राजा परीक्षित ने पूछा, कहे महाराज ये बताइए कौन? कहे सुनो, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम याद संदीपतम ते वृक्षतः। कहे जब हिरणाक्ष मारा गया तो हिरणाकशिपु हुए, महान प्रतापी हुए, दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों यमज हैं। जब हिरणाक्ष मारा जाता है तो व्याकुल हो जाते हैं सभी, अपने कुलवधु मां को ढांढस बंधाया जाता है, कहे आप लोग शांत रहो, मैं तपस्या करने के लिए जाऊं। उसी समय तप करने के लिए जाते हैं। अब कैसा तपस्या किया जा रहा है? ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, पांदा गुष्टिता निचा, और अपने पैर के अंगूठे के द्वारा पूरा शरीर का बैलेंस। महान घोर तप किया गया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 वर्ष तक तप किए। तब कहीं जा करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहे बताओ हे काश्यपे क्या वरदान चाहिए? कहे मुझे महाराज ये बताइए, मेरे को यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं, कहे तुम्हारे जैसे तपस्वी न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा, कहे मांगो। कहे महाराज यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है तो केवल एक ही वरदान दीजिए, मुझे अजर अमर बना दो। कहे ये तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि संसार में जो आया हुआ है यत दृष्टा तत नष्टा, जो दिख रहा है वो नाश होगा। अब मेरे उम्र का भी ठिकाना नहीं है, तेरे को कैसे अमरता दे दूं? महू एक दिन मरी हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भी आया हूं तो मैं भी जाऊंगा। ये संसार अजब है, जो फूल खिला हुआ है एक दिन फलेगा और एक दिन झड़ेगा, एक प्रकृति का नियम है जो यहां आया है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है नीर अपार,
दिन दिन काल सभी को खावे, अब तो चेत गंवार मनवा सोच समझ कर देख ले रे, नश्वर सब संसार। मेरे ब्रह्मानंद जी कहते हैं ये संसार में जो आया है वो तो धीरे धीरे, स्वयं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये गीता में उपदेश दिया गया है, हे अर्जुन अहम कालोस्मि, मैं कालों का काल हूं, मैं कालों का काल हूं। लेकिन ये धराधाम को छोड़ करके भगवान चले जाते हैं। जो कह रहे हैं कि मैं कालों का काल हूं, वो यहां को छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे यहां रहेंगे? कहे वरदान को, अब भैया यहां बहुत दिन जियो, दुख पाते रहो तो कोई मतलब नहीं है, कम दिन जियो और बढ़िया काम करके चले जाओ तब बात है। मान लो 100 साल की उम्र मिली हुई है और बहुत दिन जी भी दिए और कुछ नहीं किए, बस पछते रहे, किसी को दुख दिए, किसी के लिए ईर्ष्या किए, ये सब किए, तो जिंदा रहने का क्या मतलब? ऐसा काम करके चले जाओ कि जाने के बाद आपको याद किया जाए, तब समझना आज आप अजर अमर हो। आज मेरे भगत सिंह को याद किया जाता है, 23 साल की उम्र में वो चला गया, वो अजर अमर है, शरीर नहीं है लेकिन है तो ना। एक अग्नि चीता क्या नहीं जला सकती, चीता क्या नहीं जलाती है, शरीर को तो जला देती है, लेकिन एक को नहीं जला पाती, जिसका नाम है नाम। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बड़े भाव से ताली किसे करेंगे, बोल बंसी वाले की जय हो। जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बड़े भाव से ताली की सभा करेंगे, दोनों हाथ पकड़ के बोल बंसी वाले की जय हो। रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। जब निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस
जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। और इसी कड़ी में हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा श्यामलाल शिवाजी दत्तौर से, अगर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। टीकाराम शिवाजी सेमरा से, सीताराम शिवाजी गौर से, चित्रकांत शिवाजी गिरना से, मोहन शिवाजी दत्तौर से, शिवदयाल कौशिक जी हीरागढ़ से, रुझु शिवाजी और इससे राम खिलावन कश्यप जी भैंसोड़ी से, राजाराम शिवाजी सरखन से और नेत्राम शिवाजी सरखन से आप सब आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। पुरानी चलते रहना है इसकी वाणी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी वाणी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी को, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी को, किसी का साथ देती नहीं है किसी को, साथ देती नहीं है किसी को, साथ देती नहीं है किसी को। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। कहे अमरता का जो वरदान मैं तो दे नहीं सकता रहा, क्योंकि तुमने बहुत दारुण कठिन तप किया है,
इसलिए ये वरदान नहीं और कुछ। कह महाराज यदि आप मेरे को आप अपना दास समझते हैं तो मेरे को फिर दूसरा वरदान दीजिए। कहे मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। यदि दास्याभिव अंतरा में वरोद्धवम, मेरे को यदि आप अपना प्रिय दास समझते हैं तो मेरे को वरदान दो आप। न तम बहिर्देवा न कृत्यम तुचायुधे न भूमो न आंबरो, ये वरदान मांग रहा है। न भूमो न आंबरे मृत्यु ने मृगैरपि व्यशुवे सदधर्वासुरासुर महारगे, ये सब के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, न बाहर न भीतर, न भूमि में न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न मनुष्य न यक्ष न गंधर्व न किन्नर न नाग न प्रजापति। और यहां तक कि आप मेरे को वरदान दे दो कि आपके द्वारा जितने भी रचे हुए प्राणी इस सृष्टि में, उनके द्वारा मेरा प्राणांत ना हो। अब मांगा तो ये भी गया है मैं 12 महीने ना मरूं, मैं जो है 12 महीने मेरी मृत्यु ना हो। तो 12 महीने, महीना कितना होता है? 12 ही होता है। वो तो अंग्रेज लोग बना दिए हैं 12, लेकिन मेरे शास्त्र में तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। 12 महीना, लेकिन भगवान नियम को बदल देते हैं, 13 भी बना देते हैं। जैसे पिछले बार हुआ था 1 महीना बढ़ा हुआ था, वैसे ही 2026 में बढ़ेगा फिर। तो ये 12 महीने मेरी प्राणांत ना हो। समय आने पर ये वरदान को पाया, इतना अत्याचार किया, बड़े बड़े देवता लोग कांप गए, व्याकुल हो गए, सब अपने अपने स्वर्ग इत्यादि, इंद्र 10 लोकपाल, पंचलोकपाल, अधिदेवता, प्रत्याधि देवता, सब के सब भागने लग गए, खो में छिपने लग गए। समय आता है, उनके घर में 4 पुत्र हुए हिरण्याकश्यपु के यहाँ, जिनमें सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। देखो प्रहलाद ही है जो आस्तिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करवाने वाला है। उन्होंने यही बताया है कि कण कण में भगवान है, नहीं तो कौन पत्थर की पूजा करता। अब ध्यान देना मेरे भाई बहन, प्रतिमायाम पाषाण बुद्धे, कभी भी किसी भी मंदिर में जा रहे हैं और उस प्रतिमा को सामान्य पत्थर समझ करके पूजा मत करना। हमारी भक्ति क्या होती है, हम मंदिर में तो जाते हैं, देवालय में जाते हैं या शिवालय में जाते हैं, सामान्य पत्थर समझ करके पूजा करते हैं और यहीं पर भटक जाते हैं। कण कण में है। जो कबीरदास जी ने तो कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते ये चाकी भली पीस खाए संसार। लेकिन उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया प्रहलाद जी ने, कहे कण कण में भगवान है और पत्थर में भी भगवान है, मानोगे तब। कौनो सिद्धि की बिन विश्वास, मानोगे तो भगवान है, नहीं तो सामान्य पत्थर है। ये तो विश्वास की बात है ना, विश्वास करोगे तभी ही। भगवान कब प्रकट होते हैं पिंटन? यहां पर भगवान हैं, हम लोग पूजा पाठ तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चले कि इतनी भक्ति हो रही है और भक्ति करते करते हम लोग भगवान को पा रहे हैं। यहां पर
भगवान हैं कैसे पता चलेगा? पता कैसे चले कि यहां पर भगवान है? भगवान कब प्रकट होते हैं? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो प्रेम से यदि बुलाया जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। यहीं पर हो गए, 8 दिन बाद है मेरे बैठिया, न तो बैठे का मन लगा 5 मिनट। ये प्रेम से बुलाया गया है तो भगवान यहां गच्छे यहां तिष्ठा, बैठ गए हैं। क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। ब्राह्मण लोग बुलाए हैं तो बैठ गए भगवान। अब प्रेम से यदि बुलाया जाए तो आज ही जन्माष्टमी है कि नहीं? क्योंकि आज चतुर्थ दिवस है, भगवान का यहां प्राकट्य होना है। तो हम लोग पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि हम पूजा करते करते हमारे भक्ति जो है पक गई है? कैसे पता चलेगा? आप लोग मंदिर जा रहे हो, देवालय जाते हो, पूजा करते जाते हो, ये कैसे पता चलता है कि ये भक्ति हमारी पक गई है? कैसे पता चलेगा? सभी लोग पूजा कर रहे हैं ना, लेकिन कैसे पता चले कि पूजा कर रहे हैं और हमारी भक्ति पक गई है? हम लोगों को कैसे पता चलेगा? अरे आमा पाक गया, हवा पिवरा हो गया, पता चल गए। हरा हुआ, पीलापन आया, खट्टा था, मीठापन आया, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चले कि हमारी भक्ति पुष्टिता लिए है? हम लोगों को कैसे पता चले? एक उसका क्लू है। एक यदि लक्षण दिख जाए तब समझ जाना कि आपकी भक्ति पक गई। क्या है? आपकी भक्ति पक गई है। वो कौन सा है लक्षण जिससे पता चल जाए कि हमारी भक्ति पक गई है? पूजा करते करते हमको ये एहसास हो जाए, हाँ मैं पूजा कर रही हूं या कर रहा हूं, या देवालय में मैं जा रहा हूं तो मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरी भक्ति पक गई है। ये लक्षण यदि हैं तब आपकी भक्ति पकी है, नहीं तो नहीं पकी है। ये लक्षण को आपको मिलाना, मैं जो बता रहा हूं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुण गाते हुए शरीर यदि पुलकायमान हो जाए, स्वयं कहते हैं भगवान, मेरे गुण को गाते गाते शरीर यदि पुलकायमान गुदगुदी से भर जाए, पुलकित हो जाए, और नेत्रों से थोड़ा सा यदि अश्रुधारा बह जाए, तब समझना आपकी भक्ति पक गई है। नहीं तो अभी बहुत कच्ची है, बहुत दूर है डगरपन घट की। इनके घर में प्रहलाद आए, जिन्होंने ही बताया कि कण कण में भगवान है। समय रहा, अत्याचार किए, धीरे धीरे बड़े हुए प्रहलाद। विद्यालय पहुंचाया जाता है। विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, सभी दैत्य कुमार हैं, वहां पढ़ाई हो रही है, लेकिन उनके अनुसार पढ़ाई हो रही है। अब उनके अनुसार मतलब जैसे शिशु मंदिर में बच्चे लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर शिशु मंदिर के जो हमारे संस्कार है सनातन, उसी के अनुसार तो दिया जाता है ना। मान लो किसी सेंट फ्रांसिस स्कूल में पहुंच गए तो वहां पर प्रार्थना नहीं बोला जाएगा, प्रेयर बोला जाएगा। चलो बच्चों प्रेयर के लिए खड़े हो जाओ, शब्द प्रार्थना ही है, लेकिन वहां पर शब्द बोलेंगे प्रेयर, क्योंकि चर्च में वही सिखाया जाएगा। तो अपने अपने जो संस्कृति हैं उनको प्राथमिकता देने के लिए वहां पर तो वही पढ़ाई होती है ना। ऐसी दैत्य लोग जब पहुंच रहे हैं तो वहां पर क्या सिखाया जाएगा? छल कपट, लड़ना झगड़ना, कूटनीति, राजनीति, कैसे मारना है, किसके साथ कैसा छल करना है, ये तो दैत्य के विद्यालय में होगा। ऐसे ही हिरण्याकश्यपु विश्वविद्यालय है जहां बड़े बड़े दैत्य कुमार लोग पढ़ते हैं, वहीं प्रहलाद जी पहुंचते हैं। वहां जैसे ही पहुंचे अनेक अनेक प्रकार से उनको शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है।
अब ध्यान देना माता पिता लोग ना, जो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तो भेज देते हैं और उसके बाद बच्चे लोग आए बैग को पटके, और उसके बाद न तो माता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं न पिता। स्कूल में जो पढ़े सो पढ़े, थाली पीटे, मध्याह्न भोजन हुआ, खत्म कहानी। रहने के लिए हिरण्याकश्यपु है, दैत्य है, लेकिन क्या पिता है। हर आदमी के थोड़ा अवगुण को ही नहीं देखना चाहिए, गुण क्षेत्र को भी देखना चाहिए। यदि दैत्यों को देखा जाए, उनके एक एक, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके गुण क्षेत्र को भी देखा जाता है। दुर्योधन का लाख अवगुण था, पिटन भैया, बहुत अवगुण था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, वो बड़ा ही व्यवहारिक आदमी था दुर्योधन। उसके समान महाभारत में यदि पात्र में देखा जाए, थोड़ा महाभारत को पढ़ो आप लोग तो पता चलेगा वो कितना व्यवहारिक था। उसका मैनेजमेंट गजब का। कोई भी आदमी उसके घर में आता, इतना बढ़िया स्वागत करता कि सब उसी के हो जाते। और इससे ये सीखने को मिलता है, कोई भी आपके घर में अतिथि आ जाता है तो अतिथि का मतलब क्या है, अतिथि की व्याख्या क्या है, जिसको हम लोग थोड़ा सा सम्मान दें। अब मैं शब्द बोला था, किसी को भी अपमान करोगे तो उतना अपमानित महसूस नहीं करेगा जितना सम्मानित दोगे तो करता है। तो ये जो दुर्योधन, इसका व्यवहार गजब का था। थोड़ा महाभारत को पढ़िए तब पता चलेगा। यहां तक कि नकुल सहदेव के मामा उसके पक्ष से लड़ने लग गए, इतना व्यवहार किया था। खिलाया पिलाया, बहुत व्यवहारिक, सम्मान देता था, लेकिन एक अवगुण के कारण उसका नाश हो गया। वो बहुत अभिमानी था। अवगुणे न किम पशुनता, एक अवगुण है तो और बाकी अवगुण की क्या आवश्यकता है। आज पढ़ने के लिए पहुंचे, अनेक अनेक प्रकार से वहां पढ़ाया गया। वहां पर शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संडा मर्क मुनि जी, वो बढ़िया विद्याधन कराते थे। जो जो दैत्यों के लिए जो सिखाया गया है वही करवाते। समय धीरे धीरे बीतने लग गया। ये आए, स्कूल से जैसे ही अपने घर प्रवेश करते हैं, वो गोदी में बैठाए। एक पिता है, भले ही दैत्य है दूसरे के लिए, लेकिन एक पिता भी तो है ना। गोदी में बैठाए, आप पूछे, कहे बेटा ये बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुई। कहे पिताजी बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई। वो हर पल जो है प्रहलाद है, हर पल भगवान का नाम जपने वाला है। एक क्षण भी नहीं वो दूरी नहीं बनाना चाहता, हर पल पल पल, क्योंकि जान रहा है काल तो। इसीलिए गीता में तो कहे हैं भगवान, हे अर्जुन दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। आज बैठाए, कह पूछे बेटा ये बताओ क्या क्या पढ़ाई हुई। तो क्या कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या आत्मनिवेदनम। क्या यही पढ़ाई है। माता मन, ए माता विधि विधान से पूजा में मत करा, चुपचाप चढ़ावा मोरे चे। अब बैठा, ये मेरे सब बैठे रहते हैं, सबके फोकस आप मन ऊपर जाते हैं। बस आप लोग अब ध्यान दिया करें, जब कभी भी कीर्तन भजन चले तब आए। कथा चलती है सब बैठे रहते हैं, मैसेज गलत जाता है और नाराज मत होंगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।
बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, यही तो है भगवान को पाने का साधन। कहे श्रवण करना, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करना, कीर्तन करना, जब कभी भी मिल जाए, अवसर मिले कथा सुनने का, व्याकुलता होनी चाहिए आदमी को हरि चर्चा में। थोड़ा सा भी यदि समय मिले तो थोड़ा जहां कहीं पर भी हरि कथा हो रही हो बैठना, श्रवण, और जहां पर भी हो और श्रवण भी करना तो विवेक पूर्वक करना चाहिए। श्रवण भी करो तो श्रवण कैसे करो? राजा परीक्षित के समान। मृत्यु आए, अंतिम अवस्था आ जाए, उम्र आ जाए, बाल पक जाए, जमीन में लेटाया रहे, अंतिम आतुर काल आ जाए, तब गीता आप सुनो, ये बड़ी बात नहीं है, जीते जी सुन ले। अंतिम में महाराज विष्णु सहस्त्र नाम ला सुना दे, मन भिया उतारे, इसकी क्यों जरूरत पड़े? समझो कि हर पल मृत्यु है, बस बैठा हुआ है, कब काल आके लील दे। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, नहीं है तो स्मरण करना, नहीं है तो उनके चरण कमल का ध्यान करना, सीता मैया के समान। क्या क्या हमारे शास्त्र में कितनी व्यवस्था बनाई गई है। अरे तू सुन नहीं सकता है, श्रवणम, कीर्तन कर। कीर्तन नहीं कर सकता है, स्मरण कर। माला जपने के लिए यदि कहा जाए एक एक श्वास में, तो यह जबड़ बूता हो जाता है। माला जो है यदि कहने के लिए चलो 108 माला जपो, ये बहुत बड़े ए मास कटा ही, और वही है 2 लाख ला गिन ही तत्का बेरा। अरे थैंक यू बोलो, ये श्वास रूपी थैली देकर के भेजे हैं, रोज थैंक यू बोलो, हे परमात्मा आपने कितना सुंदर श्वास दिया है, वो गिन करके भेजे हैं। अंतिम में यदि कहा जाए, लेटाया जा रहे और कहो भगवान प्लीज 2 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, नहीं मिलेगा, ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। पूरा जितना धन संपत्ति दे देना एक तरफ, और कहोगे प्लीज गिव मी ए 2 मिनट प्लीज, नहीं मिले, 2 मिनट भी नहीं मिलेगा, काल आएगा लील देगा। ये राजा परीक्षित बैठा हुआ है, बार बार ये पूछ क्यों रहा है, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एकमात्र ध्यान करने वाला कौन है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नहीं है, जहां पर बैठे हुए हो चरण कमल का ध्यान कर ले। क्या लगना है इसमें? भगवान के चरणों का ध्यान। सोते समय बस उनके चरण कमल का ध्यान करो और नाम को जप ले। लेकिन हम तो इतने उन्मादी, इतने प्रमादी, इतने अभिमानी हो जाते हैं, क्या नाम जपना है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलता है ये बता। सब मिलता है, नहीं तो फिर एक कथानक, इसका फिर क्या प्रमाण रहे? स्मरणम पाद सेवनम, अर्चन है, वंदन है, नहीं छय, कुछ नहीं जानता है तो सरेंडर कर दे अपने आप को भगवान के चरणों। अभी सुनेंगे कथानक में, कुछ नहीं जानता है तो ये गजराज क्या करता है, अपने आप को भगवान के चरणों में सरेंडर, आत्मनिवेदनम। जहां सुने कहे ये क्या भक्ति कर रहा है, कहे मेरे घर में कभी भी मेरे शत्रु का नाम नहीं लेना, तुरंत गोदी से पटके कहे आज के बाद मेरे घर में हरि शब्द का नाम नहीं उच्चारण होना चाहिए। समय आया फिर वहीं प्रहलाद भगवान का नाम जपने लग गए। संडा मर्क मुनि जी कई बार मना करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। सब दैत्य कुमारों ने कहा ये बता प्रहलाद तेरे में भक्ति पनपी कहां से है? कहे मेरी मां के गर्भ से। कहे मां के गर्भ से? कहे हाँ, जब मेरे पिताजी तप करने के लिए चले जाते हैं उस समय इंद्र आए और इंद्र आ करके सोचने लग गए ये जो हिरण्याकश्यपु तप तो किया और तप करने के लिए गया हुआ है, ये तो इतना अत्याचारी है, ये इसका बेटा कितना अत्याचारी होगा। कहे तो एक काम करना है, इसके बेटे को नष्ट ही कर डालना है। इसलिए मारने के लिए व्याकुल हुए और मेरी मां जो है कयाधु है,
उसके बाल को खींच करके ले जाया जाता है इंद्र। अब मारने के लिए जहां तैयार हुए उसी समय नारद जी आए और नारद जी आकर के प्राण को बचाते हैं। ए ओए इंद्र, ये गलत काम मत कर। इसके गर्भ में जो पनप रहा है संतान, यही तुम लोग के प्राण की रक्षा करने वाला है। चल यहां से। इंद्र को भगाए। उस समय जब तक मेरे पिताजी तप से नहीं आए थे, तब तक नारद जी जो देवर्षि हैं, अनेक अनेक प्रकार से भगवान के जो 9 प्रकार की जो भक्ति है उनको वही सुनाते हैं। लेकिन जिसने कभी कथा सुनी ही नहीं हो, उसका मन कथा में कहां लगेगा? बैठ तो जाएगा लेकिन चींटी काटेगा। बैठ तो जाएगा, एक होता है अपने से आना, एक होता है प्रेशराइज आना, एक होता है फॉर्मेंटली भी आना। कयाधु जहां बैठी है, कभी तो कथा नहीं की, न सत्संग की, कहां मन लगे भगवान के नाम में। इसलिए जम्हाई आती, सो जाती हो कयाधु। लेकिन हुंकार भरने का काम करते तो यही जो गर्भ में है प्रहलाद जी करते। तो ऐसे भगवान के गुणान्वाद को, इसीलिए माताओं को चाहिए यदि वो गर्भ में है, कुछ करो चाहे मत करो, हमारे पुराणों को तो कम से कम पढ़ो, सुनो, देखो, कहां ही सुना ही अनुमोदन कर। कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, कोई ज्ञानी है, उनके निकट बैठ करके सुनना चाहिए। तो ऐसे ही ये भगवान के गुणान्वाद को मैं गर्भ में ही जान गया था, इसीलिए उनके प्रति अत्यंत प्रेम हो गया था। संडामर्क मुनि जी उसी समय आए, अब मारने के लिए तैयार हो गए। तुरंत जो है त्रिशूल लिए, और जैसे ही त्रिशूल को मारे प्रहलाद को त्रिशूल के द्वारा, वो त्रिशूल तुरंत मुड़ा और संडामर्क मुनि जी को आए और तुरंत उनका प्रणाम कर देते हैं। सोचने लगे, प्रहलाद कहे मेरे को तो एक गुरु के मारने का दोष लग जाएगा, तो हे हरि, हे आप व्याप्त हो, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, आप सारे संसार में जो व्याप्त हो, आज मेरे गुरु के मारने का दोष लग जाएगा, तो आपसे विनती है प्रभु मेरे गुरु को जिंदा करें। तुरंत प्रार्थना किया गया, आर्त हो करके पुकारा जाए। विशिष्ट आराधना, इसी का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ क्या है? जो हमारी बात वहां तक पहुंचे, और भी कैसे? आर्त होकर भगवान को पुकारा गया। जहां भगवान को पुकारे, भगवान तुरंत कृपा करते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, जब भी बुलाते हैं मैं आ जाता हूं। आए और संडामर्क जी के प्राण को बचाया जाता है। समय धीरे धीरे बीता, जान गए जितने दैत्य कुमार के प्रहलाद का क्या महत्व है, एक कौन है, एक कितना नाम जप करने वाला है। एक दिन हिरण्याकश्यपु देखने लग गए, कई कई प्रकार से उनको समझाए, कहे नाम को तू भूल, मारा गया, पीटा गया, खाना खिलाना भोजन ये सब बंद, कहे 5 दिन तक बंद कर दो दरवाजा, और इसको भोजन ना मिले तो भगवान का नाम भूल जाए। हम लोग सोचते हैं कि मैं खिला रहा हूं, ये नहीं सोचते कि कौन खिला रहा है। देखो भगवान कितने परमार्थी हैं। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से तुम कौल किया। माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तो माता पिता को चिंता नहीं होती, वो परमार्थी भगवान को चिंता हो जाती है। इसके लिए भोजन की व्यवस्था कहां से किया जाए। तब दूध कुंचन में डाला रे, वो कितना परमार्थी है। जब बच्चा आने वाला होता है तो भगवान को चिंता हो जाती है, इसलिए वो दुग्ध पान की व्यवस्था कर देते हैं। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, ये 10 महीना रहता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भय तब अन्न भी दई है। जीव बसे जल में थल में, सबकी सुधि ले सुतो को भी लई है। और सबको देने वाले हैं, बरसते विश्वासी। आदमी को यदि विश्वास हो जाए
मैं पहले ही दिन बताया था, आदमी को जिंदा रहने की चिंता नहीं करना चाहिए, मरने की चिंता करनी चाहिए। आज भगवान इतना पुकारा गया, कहे प्रभु आप तो हो खिलाने वाले। स्तुति किया गया, स्वयं भगवान आते हैं और आकर के उनको 56 भोग खिलाया जाता है। 5-6 दिन के बाद दरवाजा खुला, वो तो हरे भरे हैं, ताजे हैं, पुष्टता लिए हुए हैं शरीर में। कहे बता तू इतना बड़ा हिष्ट पुष्ट है, कौन खिलाए? हम लोग सोचते हैं मैं खिला रहा हूं। जापान में एक आदमी घर बनाता है, जापान में एक आदमी घर बनाया, तो जैसे ही घर बनाया तो घर को बहुत समय के बाद में उसको फिर तोड़ने के लिए, फिर नया बनाने के लिए तोड़ने लग गया जापानी। तो जैसे ही घर को तोड़ा, तो जैसे ही तोड़ते तोड़ते अचानक से उसमें पटनी लगे हुए थे। पटनी को जैसे ही निकाला, पटनी को निकालते निकालते देखा, कहे अरे ये पटनी है। लेकिन देखा तो बड़ा विचित्र हो गया। वो क्या विचित्र देखा, उसमें एक छिपकली वो कील में धंसी हुई थी। वो पटनी में वो छिपकली जो है एक कील में धंसी हुई थी। कहे अरे मैं तो बहुत समय हो गया, 5-10 साल हो गए घर बनाए हुए, 5-10 साल हो गए बनाए हुए, ये तो कब का बना हुआ है, ये छिपकली कब से पड़ा हुआ है। सोचने लग गया एक कील में, अब ध्यान देना, वो पटनी मां वो छिपकली जहां कील में धंसाया है, लेकिन बात तो विचित्र तब जब वो जिंदा भी है। अरे कील में ठेसाया हुआ है, बोला तो मर जाना रही से। 10 साल पहले की बातें हैं, जब वो घर बना रहा था तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है। वो सोचने लग गया जापानी, क्या मैं 10 साल पहले घर बनाया, लेकिन फिर भी ये छिपकली कील में धंसा हुआ है और उसमें भी जिंदा है। सोचा एक खाता पीता कैसे है, व्याकुलता हो गई, उत्सुकता हो गई देखने की, कहे ये जिंदा कैसे है। थोड़ा सा छिपा और देखने लग गया ये छिपकली, इसको खिलाता पिलाता कौन है। तो छिपकली कील में धंसा हुआ है, एक छिपकली आ रहा है और आकर के उसको निवाला, मांस कीड़े जो भी हैं उसके मुंह में डाला जा रहा है। फिर हो जाता और फिर जा करके वो जो छिपकली फिर आता उसके मुख में, फिर कुछ जीव को डालता। ये जापानी सोचने लग गया, कह देखो इसकी व्यवस्था को एक कर रहा है और हम लोग सोचते हैं ए मैं व्यवस्था कर रहा हूं। हम लोग सोचते हैं मैं घर चला रहा हूं, मैं हूं तो घर चल रहा है। बैलगाड़ी चलत रहे, कुकुर पीछू पीछू नीचे में चलत रहे, और कुकुर सोचे लग जाते मैं रेंगा थे तो बैलगाड़ी रेंगा थे और तैनी रेंग देता। हम लोग वही सोचते हैं मैं चल रहा हूं, चल रहा है कुछ नहीं, कोई किसी को चलाने वाला नहीं, जो सब निर्धारित है। कौन किसको खिला रहा है, केवल जो विश्वंभर जिसका नाम है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, केवल वही खिलाता पिलाता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हम लोग व्यवहार में कह देते हैं मैं नहीं रहा था, देखे यारे भारी दुख पहा लेते मर के देखा, अभी तो चटनी खा था, पनीर खा वो कर बाद। किसी के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, यहां केवल खिलाने पिलाने वाला है। काहे सोच करे नर मन में, ओ तेरा रखवाला है रे। काहे सोच करे नर मन में, क्यों चिंता करता है रे जीव, जिन पैदाइश तो किया सोई दे आधार। जिसने पैदा किया है वो तेरी रक्षा करेगा, क्यों चिंता करता है। ये हिरण्याकशिपु सोचा था मैं इसको खिलाने पिलाने वाला हूं, ये नहीं जान रहा है कोई है। आज भगवान उसको खिलाए पिलाए। 5 दिन के बाद किवाड़ जहां खुला, हिष्टता पुष्टता
कहे क्यों प्रहलाद, तू बड़ा ही हरा भरा लग रहा है, तेरे शरीर में कोई भी मुरझापना नहीं। कहे मेरे हरि आए थे, खिलाए। अनेक प्रकार से सर्पों से कटवाया गया, दशवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, यहां तक के पहाड़ से गिरवाया गया, लेकिन पल पल हरि को ही जपा। एक क्षण के लिए पुजारी हो सकते हैं, भक्त नहीं। हम मंदिर में जा रहे हैं, देवालय में जा रहे हैं, तो पुजारी हो सकते हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन भक्त कोई लाख में एक होता है। चले तो गए हैं मनकादाई के मंदिर में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हाथ जोड़े हवन, एहू मेरा है हवन, हाथ जोड़ा था, शांताकारम भुजग शयनम, हाथ जोड़े, ध्यान किया जा रहा है। अब लइका मन खेला ता थे और तुम्हार गोड़ लखून दिस, एक चटकन पहली मारे, तोर चेथा नहीं है, नहीं देखा था बस गोड़ लखून दे, तोर चेथा कहाँ है? वो तो खेला थे, चल ठीक है, वो भूला गए, तोर चेथा भगवान में है कि गोड़ में है? शांताकारम तो कहा था, कहाँ है चेथा? ये हम लोग पुजारी हैं, भक्त नहीं है। भक्त तो कोई लाख में एक होता है, और जो भक्त हो जाए फिर कहना ही क्या है। दया करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, दया करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, दया करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। बड़े भाव से थाली की सेवा करते हैं, यदि भक्त पड़े तो बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तुम भी हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष जलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। दया करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, दया करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। जय हो।
आषाढ़ी बढ़ाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल गाने वाले। और इसी कड़ी में हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा संत सिंह जी सेमरा से आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव गोपाल जी सेमरा से, नरेंद्र साहू जी सिंगुर से, धनेश कुमार राठौर जी सिंगुर से, छत्तूराम साहू जी सिंगुर से, रामेश्वर कश्यप जी हीरागढ़ से, प्रताप कश्यप जी हीरागढ़ से, और जय श्री राम मोड़ी से आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो।
सुंदर, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो मुझे ते श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, करो मुझे ते श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, 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 कृपा करो मुझे के श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो मुझे के श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो मुझे के श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। आज जो भगवान के बड़े ही अनन्य प्रेमी जो प्रहलाद है, केवल उन्हीं के अधीन रहा, तो मेरे भाई बहन हम सभी लोग क्षमा करिएगा, हम भले ही पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो पुजारी हैं, भक्त और पुजारी में बहुत अंतर है। भक्त तो केवल एक हो सकता है जो पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर आश्रित रहे, खिलाना पिलाना जो कुछ भी हो जा रहा है केवल मेरे हरि करते हैं, ऐसा यदि भाव हो जाए तो भगवान क्या करते हैं, वो कमियां लग जाते हैं। मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और कहते हैं जो करते संतोष पर मोहू पर विश्वास, ऐसे भक्तों का सदा बना रहूं मैं दास। जो मेरे ऊपर संतोष करता है और विश्वास करता है उसके यहां मैं नौकरी करता हूं। एक कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। भगवान चाकरी करते हैं, कमियां लगते हैं, और ऐसे वैसे बड़े बड़े इसके यहां नहीं, वो तो दैत्य के घर में भी पहरेदारी करते हैं, दैत्य के घर में भी गार्ड की नौकरी करते हैं। अभी आप लोग सुनेंगे जो बलि के घर में नौकरी करने के लिए चला जाता है, द्वारपाल का। अब सोचो, बलि का बेटा हुआ बाणासुर, उसके यहां चाकरी करने के लिए शंकर जी पहुंचते हैं। एक कैसे कैसे भक्त हैं, लेकिन एक कब पूरी तरह से उसके ऊपर आश्रित रहोगे तब। तो हम पुजारी हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ तो किया जा रहा है, लेकिन भक्ति प्रहलाद के समान। इसलिए मेरे भाई बहन थोड़ा सा ऐसा समय निकालो, पूरी तरह से वही कर रहे हैं ऐसा सोचो। खिलाना पिलाना जो भी है, मरवाया गया कुचलवाया गया, गिरी से गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, गिरी से गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, अरे सेज सी बना ली कृपा सिंध निज बाहों की। गिराया तो गया है प्रहलाद को वो पहाड़ से, लेकिन जैसी गिराया गया है पत्थर में कुचल दो, मार डालो। तो भगवान आए और कैसे गिर गए प्रहलाद, जैसे डनलप के गद्दा में गिर जाते। डनलप के गद्दा में गिर गए प्रहलाद। वो दैत्य मन तो महल पहुंचे नहीं पाए, कल पहली प्रहलाद पहुंच गए घर। कहे अरे क्यों प्रहलाद, तेरे को नहीं ले गए थे दूत लोग, सैनिक लोग? कहे पिताजी ले गए थे। उसी समय दूत लोग आ गए। दूत लोग आए, कहे अरे
ये तो आ गए हैं बच करके। तो हिरण्याकश्यप बोला गर्व भी होते, मोर लइका अल्लू खल्लू थोड़े जे इसने मर जही। पत्थरा में पटके मर गए तो फिर मोर का लइका है। उनको गर्व भी हो रहा है मेरा पुत्र है, ऐसे ही मरने वाला नहीं है। बार बार कहे, क्यों प्रहलाद तू बार बार हरि को कहता है कि ये हर स्थान पर है? कहे पिताजी कहां नहीं है, वो हर जगह है, सब जगह है पिताजी, बस मानने वाला भर चाहिए और देखने वाला चाहिए। देश काल दिश विदिशहु माही, कहाँ हूं सो कहाँ जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। क्या सब जगह है? बताता तो है। उसी समय पूछने लगे, सब जगह है भगवान, तेरे को दिखलाई पड़ रहा है? कहे मेरे लिए तो हर स्थान पर है भगवान। कहे पिताजी ये तो अपना अपना नजरिया है, अपने अपने देखने की दृष्टि है। कहे सभी स्थान पर है? कहे हाँ सभी स्थान पर है। उसी समय क्रोध में आ गए हिरण्याकश्यप और लिया, निकाले म्यान से तलवार, तलवार को निकाला गया है। लिया दुष्ट ने जब ये खंजर, बोला प्रहलाद से बता कहां है तेरे ईश्वर। कह बता, तू हर जगह कहता है कहां है ईश्वर तेरे, कहां है? तो प्रहलाद क्या कहते हैं अंदर? है पिताजी वो खंभा में भी है, सब जगह है। कहे खंभा में भी है? कहे हाँ खंभा में भी है। उसका पूछना हुआ, सब जगह है, खंभा में है। कहे सही सही बता, खंभे में है। अचानक पूछे, अचानक मुख से निकल गया हाँ। कहे सही से बता, खंभे में है? कहे हाँ है। उसी समय हाँ शब्द जहां बोले हैं, है नरसिंह रूप में तुमने है धारे, वो मृगेंद्र भगवान आ रहे हैं। है नरसिंह रूप में तुमने है धारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तुरंत ओ मृगेंद्र भगवान आए, एकदम धड़ाम से आवाज आई, निकल पड़े हैं। जिनका रूप कैसा है? रौद्र रूप है। बड़े बड़े वो जीभ लपलपा रहे, बड़े बड़े दांत, आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर पशु का। कहे ये तेरे ईश्वर हैं? वो भगवान का उतना भयानक रूप नहीं देखे, उतना भयंकर रूप नहीं। जहां आए भगवान, तुरंत देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लग गए। जय हो मृगेंद्र भगवान की जय हो। तुरंत वह आए हुए हैं। बता ये तेरे परमात्मा है? ना तो हाँ बोल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, क्योंकि भगवान के तो बड़े सौम्य रूप को देखे, कोमल रूप को देखे, लेकिन जब भक्त के ऊपर विपत्ति पड़ जाती है ना, तो भगवान वज्र से कठोर हो जाते हैं।
उनका वो रूप भयानक रूप है। आधा वो लीला नाटक नहीं चल रहा था कि वहां पर वो पहन के आ गए। वो तो मांगा हुआ था, न मनुष्य न यक्ष न गंधर्व न किन्नर न नाग न प्रजापति, आपके द्वारा सृष्टि में आपके द्वारा जो उत्पन्न हो एक कोई भी मेरे को ना मार सके। आपके रचे हुए प्राणी, भगवान विष्णु तो किसी के रचे हुए नहीं है, वो तो स्वयं है। आज हिरण्याकश्यपु और भगवान नरसिंह के बीच, दोनों के बीच में परस्पर युद्ध छिड़ा। जहां युद्ध छिड़ा हुआ है, खेलने लग गए, उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि समय की बेला बताया गया है, कहे न बाहर न भीतर न दिन में न रात में, इसलिए संध्या काल की बेला को चुना गया है। और खिला रहे हैं, खिलाया जा रहा है। बच्चे लोग खेलते रहते हैं, बढ़िया खेलते रहते हैं, लेकिन जब मूड आ जाता है तो वहीं कार को पटक के भाग जाते हैं। ऐसे ही भगवान नरसिंह जी उनके साथ खेलते रहे। जहां संध्या काल की बेला हुई, तुरंत लिए और देहली में ले जा करके बैठ गए। देहरी, जिसको देहली कहा जाता है, तुरंत बैठे और पूछा गया। पूरा जो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मांगा गया था, सबको पूछा जा रहा है, बताओ मैं कहाँ हूं, कहाँ पर बैठा हूं? भूमि में, आकाश में? मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? न को न अस्त्र है न शस्त्र है। मैं कौन हूं? मनुष्य हूं, किन्नर हूं, नाग हूं, प्रजापति हूं, क्या हूं? अभी कौन सा दिन चल रहा है बता? कहे 12 महीने नहीं है, ये तो अधिक मास आ गया है। उसने वरदान मांगा था मैं 12 महीने ना मरूं, इसलिए भगवान ने 13 महीना बनाया। आज पूरा जो है उनके साथ खेल खेले और समय आया जहां संध्या और निशा का मिलन हो रहा दोनों के बीच में। उसी समय भगवान तुरंत उनका प्रणाम करते हैं अपने नाखून के द्वारा। पूरा जो है विक्षत कर दिया गया, जहां जितने अतणी हैं सबको लपेट लिया गया। देवता लोग पुष्प की वर्षा किए। जय हो नरसिंह भगवान की जय। आज हे प्रभु, आपने जो है ये हिरण्याकश्यप के अत्याचार से हमको मुक्त किया। आज इधर देवता लोग व्याकुल हो गए, कहे ये इतने जो हैं कठोर हैं, लेकिन ये शांत हो कैसे? सभी लोग प्रार्थना किए, स्तुति किए, प्रणाम किए, कहे शांत हो जाओ प्रभु। सब लोग जा रहे हैं, यक्ष लोग गए, गंधर्व लोग गए, देवता लोग गए, मुनि लोग गए, सब शांत करवा रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा शांत होने वाला नहीं। कहां से होगा? अरे किसी ने, कोई ने मर्डर किया है, तलवार हाथ में रहे, का मजाल है, कोनो तीर मजा ही। लिया हुआ है हथियार और लाल लाल नेत्र हैं, हाथ खून से सने हुए हैं, किसकी मजाल है कोई उसके पास जाए? वैसे ही भगवान मृगेंद्र हैं, उनके पास जाने की हिम्मत कौन करे? सब दूर से ही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन भगवान इतने शांत हैं, शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम है, इतने शांत हैं, लेकिन इतने कठोर हो गए हैं। सभी लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन भगवान वहां पर शांत नहीं हो रहे हैं। उसी समय सब लोगों ने कहा, हे प्रहलाद, एक काम कर, एक किसी से शांत होने वाले नहीं हैं, जाओ और जाकर की स्तुति करो, प्रणाम करो। जा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं प्रहलाद, और जाकर के भगवान के पास तुरंत प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए। इधर उधर देख रहे थे, जीप लपलपाया जा रहा था, लेकिन भगवान मृगेंद्र जहां प्रहलाद को देखे प्रणाम कर रहा है, तुरंत उसको लिए ले जा करके गोदी में बैठाए, स्तुति किया गया है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तवन्तु देव्येस्तवे वेदे सांग क्रमोपनिषद गायन्ति शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तः न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्मिन् सर्वे यतस सर्वे यत सर्वे सर्वेश्च यः यत्यते सर्वात्मने नित्यं तस्मै ती सर्वात्मने नमः। जो सब में है, जो सभी जगह में है, ऐसे परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया गया और भगवान सबसे पहले शब्द बोले, हे प्रहलाद मेरे को क्षमा कर दे। अब देखो, एक नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों मांगा जा रहा है? कहे बहुत देरी हो गई, तूने बहुत तकलीफ पाया, बहुत कष्ट निभाया, इतना कष्ट होते होते भी तूने मेरा नाम को नहीं छोड़ा, मेरा नाम सिमरन को नहीं छोड़ा। ओहो, मुझे क्षमा कर दे। कहे प्रभु पुत्र जा, तेरा नाम जो भी रहेगा सबसे पहले भक्तों के नाम में तेरा सबसे पहले नाम पहला आएगा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यास अम्बरीश शुक शौनक आदि सबसे पहले भक्त में नंबर आया है तो प्रहलाद का। अब देखो दैत्य है लेकिन भक्तों की शिरोमणि में है। तो ऐसा नहीं कि महाराज ही पूजा करे तो भगवान प्रेम करें। अरे कोई भी आदमी जो हरि का नाम लेने वाला है वो तो हरि को ही प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा, 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 हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल बंसी वाले की जय हो। जय हो। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, ओ कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे गिरधर, कोई कहे गिरधर, कोई गोपाला। हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन आज लिए प्रहलाद को गोद में और गोद में लेकर के अपने जीवा से उनके गाल को चाटने लग गए।
पुचकारने लग गए और कह रहे हैं, हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। अब बताओ, प्रहलाद से भगवान जो है वो क्षमा मांग रहे हैं। ऐसे भक्त होना चाहिए। भक्त को तो ऐसा होना चाहिए, आप चाहे कुछ भी रह जाओ, समय आने पर भगवान आपका नाम ले, ऐसा काम करो। एक भक्त तो कहता है कि प्रभु मैं बूढ़ा हो चला हूं, मैं बुढ़ा गया हूं, मैं तेरा नाम जिंदगी भर लिया, अब मैं नहीं लूंगा, क्षमा करना, मैं वयोवृद्ध हो चुका हूं। अब क्या कह रहा है? माला जपे न कर जपे, न मैं माला जपूंगा न मेरे हाथ जपेंगे। माला जपे न कर जपे, जिह्वा जपे न राम, न जिह्वा जपेगी। नाराज मत होना। सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, मेरा सुमिरन हरि करो, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं, जीवा कपकपा रहे हैं, ये तन थक गए हैं, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा। अब बुढ़ापा में लेना भी नहीं, अब बुढ़ापा में नाम जपोगे भी नहीं। बुढ़ापा में तो केवल एक ही काम करना है, सुरता, जिसको हमारे शास्त्र में कहा जाए स्मरण। न तो नाम जप पाओगे, दांत टूट जाएगा, राम तो बोल नहीं पाओगे। माला तो दूर, अरे बीपी और शुगर के दवाई खाओगे, नाम जपो, कहां जपेंगे? असाध्य बीमारी हो जाए, कहां भगवान का नाम ले पाए? कुछ नहीं होगा बुढ़ापे में। क्षमा करिएगा, मेरे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, एक बुढ़ापे में नो भक्ति, बुढ़ापे में केवल एक ही है, सिमरन, याद, स्मरणम। क्या फैसिलिटी दी गई है। भगवान इसीलिए कहते हैं, जो जिंदगी भर जिसने मेरा नाम लिया, ध्यान देना, जिंदगी भर जहां गोदी में बैठे, यही भगवान क्षमा मांगते हैं। कहे, हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर, क्योंकि देरी हो गई बेटा आने में, तूने बहुत कष्ट पाया है, और वरदान मांग ले। कहे, भगवान मेरे को वरदान कुछ नहीं चाहिए, यदि आप वास्तविकता में वरदान यदि देना चाह रहे हो तो केवल एक ही वरदान दो। कहे, क्या? मेरे पिताजी की गति बन जाए। अब देखो, चिंता है पिताजी की। शोकुल धन्य उमा सुनु, वही कुल धन्य हैं जिनके घर में कोई एक भगवान का भक्त पुत्र पैदा हो जाता है। शोकुल धन्य उमा सुनी, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य हो जाता है। जाओ, वरदान मैंने दिया, और वरदान मांग लो। कहे, प्रभु अरे भगवान को पाने के बाद और आदमी की कुछ लालसा बाकी होगी? अब बताओ, हम लोग यहां पर आए हैं तो क्यों आए हैं? कथा सुने, भगवान लपाए आए हैं। अब भगवान लपाए के बाद आओ कुछ कामना बाँचे तो हो सकता है, मैंने कुछ कमी है, बेटा दे दे, बेटी दे दे, नौकरी दे दे, सोन दे दे, चांदी दे दे। भगवान को पाने के बाद और इच्छा, फिर आप बहुत ही कृपण, फिर दरिद्र हो। जो भगवान के पास आया और कुछ मांगने लग गया, जो संसार की नाशवान वस्तुओं को फिर मांगना नहीं आया। कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं वरदान मैं दूंगा। कहे, आप दोगे? कहे, हाँ। तो मेरे को एक वरदान दे दो आप। एक वरदान क्या मांग रहा है सुनिएगा। कहे, प्रभु यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो तो केवल एक ही वरदान दो। कहे, क्या?
मैं आपका भक्त हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं आपका नाम गा रहा हूं, ऐसा यदि मैं कह रहा हूं, ऐसे कोई रेखा मेरे हाथ में कोई रेखा हो रही हो ना, निकल रही हो, मैं तुम्हारे बहुत बड़े भगत हाँ, ऐसा मोर कुछ भी मैं यदि पना आ गए और रेखा ला काट देवा। ये शब्द क्या बोल रहा है? मैं आपका भक्त हूं, ऐसा मेरे में यदि अभिमान का बीज अंकुरित हो रहा है, मैं आपका भक्त हूं, ऐसा मेरे मन में यदि थोड़ा सा भी रंच मात्र भी यदि वो अभिमानपन आ रहा है, मैं हरि का भक्त हूं, तो वो यदि ये रेखा में यदि बन रही हो ना, वो रेखा को काट दो, मेरे को यही वरदान दो। आप क्या वरदान मांग रहा है? हम लोग क्या करते हैं, एक बार चाहे कोई व्रत रह जाए, एक बार सत्यनारायण की कथा सुन ले या भागवत करवा ले, मैं करवाए, आता है ना। हमारे मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो जाता है। ये मैं व्रत रहता हूं, ये मैं कथा सुनता हूं, मैं आया और जहां मैं तहां राम नहीं। आज भक्त प्रहलाद मांगा, कहे मेरे को बस आपके चरण कमल में भक्ति चाहिए। सुंदर उनको भक्ति प्रदान करते हैं, कहे तेरे जैसे भक्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए आज उनको वरदान दिया गया, कह जाओ भक्त की शिरोमणि में तुम्हारा नाम सबसे पहला होगा। आज भगवान उनको वरदान देते हैं और समय आने पर वह जो है अंतर ध्यान हो जाता है। राजा परीक्षित पूछे, प्रभु ये बताइए, और भगवान की गाथा जो है, और भगवान कैसे कैसे आते हैं और किस रूप में आते हैं। और आपने कहा था भगवान को पाने का 4 साधन, पहला है ध्यान, दूसरा है अर्चन, तीसरा है नाम, और चौथा बताए थे आपने शरणागति। ये बताइए कोई शरण में गया है और हरि को पाया है? कहे हाँ, शरण में एक गया जो है हरि के शरण में, वह जो है गजराज गया और उन्हीं के शरण में जा करके अपने प्राण को बचा पाता है। और कब प्रभु एक कृपा पूर्वक बताइए, थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं, फिर परम आख्यान में प्रवेश करेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जिनको फूल पान चढ़ाना है जल्दी चढ़ाए बैठे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा। सिया श्रीवास मेहू से आप आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बद्री कश्यप हीरागढ़ से, दल्लू राम आदित्य नवागढ़ से, सुरित रामचंद्र जी किरित से, आसाराम साहू जी नवागढ़ से, दास राम श्रीवास जी सलखन से, कृष्ण कुमार साहू जी भैंसोड़ी से और सखाराम साहू जी सिंह से आप सब आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। हाथ जोड़ के मांगता हो ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ के मांगता हो ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ के मांगता हो ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ के मांगता हो ऐसा हो जन्म। बड़े भाव से ताली की सर करेंगे। बोलो बंसी वाले की जय हो। अनजाने में ऐसा काम हो गया, मेरे जाने अनजाने में ऐसा काम हो गया।
गया, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा श्याम हो गया। क्या बात है, ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो भजन में आनंद नहीं आएगा। यदि आनंद लेना चाहते हैं दोनों हाथ देंगे, सबके हाथ ऊपर। मेरे जाने अनजाने में ऐसा काम हो गया, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा श्याम हो गया। वरना इतने भी बुरे न थे मेरे भी करम, वरना इतने भी बुरे न थे मेरे भी करम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। जय हो। तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे, तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे। वरना गली गली में घूमता, वरना गली गली में घूमता और बनकी बावरे। अब उठेगा मेरी हर राहों में कदम, अब उठेगा मेरी हर राहों में कदम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। एक बार अपने दोनों भुजाओं उठाकर बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कहे बताइए प्रभु, कोई शरणागत में गया? कहे हाँ। कौन? सुनो। श्री शुकुवाच
आशी दीर्भरो राजन त्रिकुटी इति विस्तृतः क्षीरोदेनाविति श्रीमान योजनाते मूर्छितः। एक क्षीर सागर से लगा हुआ त्रिकुट पर्वत है जहां पर गजराज निवास करता और उसके 50 पत्नी हैं, 150 पुत्र हैं। बड़ा कामी है, बड़ा बलवान भी है। वो वहां रह करके बड़ा मतवाला है, किसी से भयभीत नहीं है। आदमी अभिमानी कब होता है, उन्मादी कब हो जाता है, जब उसके पास धन आ जाए। धन को पचा पाना बहुत कठिन काम है। दूसरा, यश को पचा पाना बड़ा कठिन काम है। तीसरा, पद को पचा पाना बड़ा कठिन काम है। अब जो है, न तो धन काम आएगा आपका, न आपके जन काम आएंगे, न आपका तन काम आएगा। दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठा है उसका नाम है शरीर। सबसे बड़ा लबरा है शरीर। मेरा कह रहा हूं लेकिन मेरा नहीं है। अहो दैन्य महो कष्टे पारक्षे क्षण भंगुरा। नाश हो जाएगा पल में, हम मर जाएंगे। जला दिया जाए तो राख हो जाए, गाड़ दिया जाए कीड़े खा दें, फेंक दिया जाए लोमड़ी सियार खा दे। तन की और क्या गति होगी, यही तो होगी। और क्षमा करें, हमन सब झोलू में आ जाबो, हमन काम आबो। एक तो झोलू में आबो, अतकेज बढ़ रहे हो झोलू है और कुचर दिए जहियाऊ ये ठाट बाट, लेकिन कहा बस काहे का अभिमान। जो खूब अकड़ के चलते थे वो आज फिरत मारे मारे। जहां फुर्सत बात करन की न थी, बतियाने वाला कोई नहीं। रेंगे ताकड़ के अब बुढ़ा गए, बाबू आ तो काबर आई तोर तीर मां, बहुत तो ऐठत रहे जवानी मां। सिकंदर जब निकलता था हजारों का हुजूम लग जाता। जहां चाहने वाले लाखों थे लेकिन श्मशान में एको ही रोइया नहीं, वहां रोने वाला कोई नहीं। ए भाई बंधु लोग सभी जो दिखत हैं अपने अपने। ए मोर भाई ये बंधु है, कोई किसी का नहीं है। जहां पचलकड़िया डाल के आए ड्यूटी खत्म, कोई किसी का नहीं है यहां। हमारा तो केवल महाप्रसाद है जिसका नाम है हरि। हमारा हितवा है, हमारा जो मितवा है उसका नाम है हरि, और यहां कोई नहीं है। लेकिन ये आदमी बल में, मेरे पास शौर्य है, ये ऐसे ही है क्योंकि उसके पास यूथ है, संगठन है, इसलिए उन्मादी है। मेरा इतना बड़ा परिवार है, क्या करिया जबड़ परिवार है, मेऊ में है, मुड़पार में है, बड़े बड़े परिवार है। एको झिल नहीं पूछे तो नाराज हो जाए, है ना। कौन नहीं पूछा। एक केटी बेटा है बिहार करा था, बारात नहीं ले जा तो मूला फूलो दी, कौन नहीं ले जा, सቤत ले जाए पर ही, सब ले जाए पर ही। हमन कथन ना व्यवहार में
सवेरा ले जाए पर ही कौन नहीं ले जाओ, मैं अतका बड़े परिवार है, अब मोर सब दुख सुख के संगीय कथन। अब भगवान न करे अब कुछ बीमारी आ गए, डॉक्टर कही दी किडनी खराब हो गए, किडनी बदले पर ही बलावा तो अब परिवार ला एको जिन दे देता गा। आई एम सॉरी भैया, काय करते दे तो देते हैं, लेकिन मोरो लोग लइका है, मोरो घर परिवार है, मैं कैसे दे दूं? तो काय के परिवार। सियावर रामचंद्र की। समय बहुत बड़ा जादूगर होता है, कौन अपना है कौन पराया है ये समय बताता है। हम दुनिया को मनाने चले हैं, दुनिया को मनाने के लिए, खुश करने के लिए चले हैं, ये मेरा हितवा है, ये मेरा है। अरे दुनिया लोग खुश करा ठीक है, और समय आएगा विपत्ति आएगी जब यही घर परिवार समाज सब मुंह मोड़ लेंगे। ये भी कथानक को सुने। एक गजराज मतलब कौन है? हम लोग गजराज हैं, कोई दूसरा नहीं है। एक गजराज क्या है? इसके पास 50 पत्नी हैं, 100-150 जो है पुत्र हैं। जा रहा है स्नान करने के लिए, हम लोग भी आए हैं यहाँ स्नान करने के लिए, ये संसार रूपी नदी में आए हुए हैं, मत वाले हैं पूंजी को पा करके, बल को पा करके। लेकिन धीरे धीरे समय आता है, काल रूपी मगर आता है और पैर को पकड़ लेता है। काल रूपी मगर आया, आया पत्नी आ जा, बाबू बीमार है, अपोलो ले गए हैं। जौन लागी डॉक्टर साहब, मैं देहबती आ रहा, 50,000 लागे, 1 लाख, एक दिन भर्ती हो गए, 50,000 दे दें, 1 लाख दे दें, जौन लागी जाए देवा, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 2 एकड़ में चाह गए, 5 एकड़, एक आले बने बाबू हम मर जाती है। ये संसार है, एक बिल्कुल कटु वचन है। हम लोग तो कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूं अपने पापा से, जौन लागी देहबतिया 50,000, 1-2 लाख तक तो ठीक है, जहां 10 लाख 20 लाख 5 एकड़ लगा बेचे पड़ गए, और बात का है कि वो हम जय भगवान कल बने मार देते ला। ये क्या संसार है? ये पत्नी लोग कह रहे हैं, अरे ये तो मरत है, एला बचाए के चक्कर में हमन मर जाबो। अतका दिन ले प्रेम करत रही नहीं। गया है गजराज स्नान करने के लिए, चला गया वह सरोवर में। जैसे कमल को तोड़ रहा है, बड़े बड़े पुराइन बांध को तोड़ रहा, धीरे धीरे मतवाले होकर के शुण में जल क्रीड़ा हो रही है, एक दूसरे को जल क्रीड़ा किया जा रहा है। एक युद्धपति, अंग्रेजी शब्द लिखा है तथा युद्धपतिम, युद्ध माने संगठन, और युद्ध के साथ अपने पूरा संगठन के साथ पहुंचा हुआ है, मतवाले के समान स्नान कर रहा। धीरे धीरे लगा, अचानक खेलते खेलते ऐसे लगा मानो उसके पैर पुराइन पान में कुछ फंसे हुए हैं, ऐसा उसको लगा। अब पुराइन पान में फंसा हुआ नहीं था, आया था मगर अब पैर को पकड़ा था, लेकिन बल तो रहता है। शुरू शुरू बीमार पड़बो तो काय करबो, नहीं बतान घर के मन ला, उसके पास बल है। जैसे ही पुराइन पान में फंसा ऐसा ये सोच रहा है, लेकिन मगर आया था, पकड़ा था, जोर से झपट्टा मारा दूर। कोनो आदमी घर में बीमार पर इस माथा ला पिलाई, डिस्प्लिन ला खा ले, नहीं बताए कोनो ला, न बेटा ला न श्रीमती जी ला। धीरे धीरे फिर दूसरावन दिन माथा पिराई, डिस्प्लिन खा ले, 3 दिन ले पिराई, झंडू बाम लगा ले, चौथा दिन पिराई, फिर झंडू बाम लगा ले, कुछ दवाई खा ले, कोनो कर मांग के। अब बनेच माथा फिर आ गया था, कैसे लागत है बाबू, चलिए अपोलो। ऐसे ही कहेंगे ना, शुरू शुरू में कोई नहीं बताएगा, ये भी नहीं बता रहा है कि पैर में फंसा है वो क्या है। ग्राह आया है, पकड़ा हुआ है, झपट्टा मार रहा है, चूंकि बलवान है, बल इंद्रियां काम आ रही हैं, इतना ताकत है, इतना शौर्य है, इतना वीर्यवान है कि झपट्टा मारा, ग्राह दूर गिरा। ऐसे ही करते दोनों के बीच में परस्पर युद्ध होने लग गई। आया फिर कभी वो बाहर निकलता, कभी वो अंदर गहराई में ले जाता। ऐसे करते करते समय बीता। अब
स्थिति ए आ गई, एकदम से जकड़ लिया, तब कभी कहे हे पत्नी देखो तो कोई आया हुआ है, अब मेरे पांव को जकड़ लिया है, आओ बचाओ। हे बच्चों आओ। सब के सब लचीलाए लग गए और सब सूंड से खींचे लग गए, सब खींचने लग गए, सब प्राण को बचाने के लिए व्याकुल। ऐसे ही करते करते दोनों के बीच में परस्पर युद्ध हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। तब कहीं जा करके अब ये जो है थक गया है, थक गया। ये जितने पत्नी हैं, बच्चे लोग, सब के सब थक गए। कहे हम तो नहीं अब निकाले सकन, एक काम करा पति देवता, तू हमारा छोड़ दे, ये संसार है। हमन कहा था मोर भारी सुंदर पत्नी है, मोर आज्ञा के पालन करने वाली है। ये सब हैं मेरे काम आने वाले हैं, सब मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन कौन कहां चाहने वाला है? साथी है सब तेरे गंग के जल बिंदु पान तक। ये साथी कौन है? जत का बेले गंगा जल पिया दो, परिवार बलावगा, परिवार बला ले, थोड़ा थोड़ा पानी सब पिया देती, यही परिवार है। साथी है सब तेरे गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। पत्नी भी है, बहुत प्रेम करने वाली है। अब तो मरे लग हलाक नहीं छुआए, ये दादा कोरोना दुरिया रहा। ये अभी कोरोना बता दे इस कौन मोला कत का प्रेम करते पठियारा हलाक नहीं छुअत रही ने हमूल हो जाए पन्नी में पैकिंग। आ देखा संयोग से इसे हमन जन्म ले हैं तो पन्नी में और मरेन तो पन्नी में। यही हो रही है ना व्यवस्था। कोई गंगा जल नहीं, कोई तुलसी दल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पैकिंग खत्म। ये है एक विचित्र है संसार। तो कैसे किसी को पर भरोसा करो आप? एक भरोसा तो केवल एक ही है। तो साथी है सब तेरे गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, लड़का भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदाह तक। परिवार के मन जाही कहा चल दिन मसान, पच लकड़िया डाल दिन, निकल पड़िन। ये दे आ रहे हैं माहौल देख ले, मोरो नाम ला लिख ले रही भाई। व्यवहार है। और लड़का भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदाह तक जलाया, और उसके बाद मरने को और मारता है। मारते ना, फिर मरे हो के खोपड़ी न मारा थे, कपाल क्रिया होती है। इसके तो आगे हरि ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगे का मेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए
रथ हाथियों का झुंड कभी छूट जाएगा। लाखों धन ये साथे तेरे चल न पाएगा। जैसा यहाँ पर आया रे वैसा वहाँ पर जाएगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जगेगा, झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जगेगा, झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। ताली की सेवा करते हैं भैया। और बाकी बिहारी लाल की जय हो। कभी आएगी तेरी का, पर ये तो बता मन किसका हुआ बुरा। समझ गए उपदेश में हरिश्चंद्र कृष्ण और राम। अरे दौलत नहीं रहता जीवन नाम। छूटेगी ये संपत्ति यहीं पे यहीं पर, छूटेगी ये संपत्ति यहीं के यहीं पर। तेरे कर्म का तेरा रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जगेगा, झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जगेगा, झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। और इसी कड़ी में सुनील श्रीवाल जी सरपंच से आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दुलारी श्रीवाल जी बनारी से, रमा देवी श्रीवाल जी बनारी से, और सुशीला श्रीवाल जी बनारी से, सुनीता रजवाड़ी जी बनारी से, किरण रजवाड़ी बनारी से, और सुनित्र धीवर जी बनारी से, जय कुमारी श्रीवाल जी बनारी से आप आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और बाकी बिहारी लाल की ऐसे नहीं, दोनों हाथ ना करके। क्या बात है, कहना है एक छत्तीसगढ़ी में कहना है कि गाड़ा बिना पटनी के, गुड़ बिना मछली के, और पताल बिना चटनी के तो का काम के है। गाड़ा बिना पटनी के, गुड़ बिना मछली के, पताल बिना चटनी के तो का काम के। खेती बिना खार के, डोड़का बिना नार के, और मिर्चा बिना झाड़ के तो का काम के। और लगे हैं श्याम जी के दरबार, और ताली जयकारा ने तो का काम के। जोरदार ताली हो जाए। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जगेगा, झमेला रहेगा। रे मन ये
बोली बाकी बिहारी लाल की जय। तो मेरे भाई बहन, आज ये व्याकुल हुआ तो ये जो गजराज है व्याकुल हुआ, देख लिया कितने स्वार्थी हैं। ये स्वार्थी है संसार, कतका स्वार्थी है ध्यान धा पिंटन। जतका बेले काम रही तत्के तक घर परिवार है। आमा धीरे धीरे देखिया मोर लगी, अभी लगी ना, आमा धीरे धीरे मोर लग जही, ओकर बाद ओमा फल हो लग जाए, छोटे छोटे हो गए तो मैं कांटा रूंद देबो, रूंदबो ना कांटा, यहाँ तक के धोती और साड़ियों पहन डालते वो पेड़ है। धीरे धीरे वह बड़े होए लग गए तो बढ़िया कांटा रूंद दे, धोती साड़ी वाला पहना दे। अब ओका बाद फर के बढ़िया बड़े हो गए, ओका बाद घर के माता का थे वो तालाब पेड़ मेर के आमा बढ़िया फड़े है जी, जेला धोती पहना है, कांटा ला रूंधवाए हैं, ओला टोरवाग ले आता, थान बना डालते हैं, ले आन घलाग अब अथानो बना डाले, ठीक है, अथान बनान बढ़िया खा डाले। धीरे धीरे करत करत वो पेड़ हा एक समय इसना आईस सुखा गए, सुखा गए। ओका बात हाँ घर के माता जीवन कहते हैं अगन पुस आ गए, आगी ताबे बेकोटी पेड़ नहीं हुई, आमा सुखा गए, तेला काट के ले आवा। अब बता, जेला धोती पहना है, कांटा ला रूंधे, ओकर रक्षा किए गए, ओला खा घलाक डारे और सुखा गए तहाँ ओला काट दे और जलाओ डारे। ओइसने इसने संसार है, जतका बेले कमात रहे ततका बेले पनीर है, अब बाकी नहीं कमा तो हम मिर्चा के चटनी में खा। जगत में देखी झूठी प्रीत, गुरु नानक देव गाते, जगत में देखी झूठी रीत, स्वार्थ के सब नाते जोड़े, नाम दिया है प्रीत। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, ब्रह्मानंद जी कहते, अरे बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बढ़िया बढ़िया कमाओगे भैया, तब तक तो घर में आदर है, सम्मान है। जहां रिटायर हुए उसके बाद सियावर रामचंद्र की नौकरी ले तो रिटायर हो गए, आदमी ला धीरे धीरे इस संसार ले रिटायर हो के तैयारी करना चाहिए। नहीं रिटायर होगा तो संसार तुहला रिटायर कर दी, ये संसार है। आप देखे मेरे पत्नी मेरे पुत्र ये कितने स्वार्थी हैं, क्या देखो इतने समय तक मेरे को जो है मेरे साथ थे, एक पल भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन मेरे ऊपर विपदा आ गई है, संकट आ गया है तो ये कितने स्वार्थी हैं, सब मुंह मोड़ रहे हैं, सब धीरे धीरे मुंह मोड़त गई। कहीं तुम्हारा पति देवता मरो आप, अब जान लिए एक गजराज जाना कहे हो, देखो जिसको इतना मैं प्रेम करता था ये सब मुंह मोड़ लिए, तो सारी दुनिया रूठ जाए मेरे को गरज नहीं, ये दुनिया रूठ जाएगा
कोई बात नहीं है, रूठने दो। हम दुनिया ला खुश करे बस लगे हुए हैं। हर आदमी दुनिया को खुश करने के लिए लगा हुआ है। मर जात नौकरेज बना, ये नाराज मत हो जाइए फला व्यक्ति फला व्यक्ति। हम दुनिया को खुश करने में लगे हैं, घर को परिवार को खुश करने में लगे हैं, लेकिन समय आता है बता दिया जाता है कौन अपना है कौन पराया है। तो सारी दुनिया रूठ जाए कोई गरज नहीं, लेकिन तय मत रूठ बे ना। हे हरि आप मत रूठना। जान लिया हो मेरे तो प्राण अब संकट में है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। ये जीवन नैया अब तो जाने वाली है, इसलिए अब कोई सहारा नहीं है, तेरे हवाले है प्रभु। करुणा निधान भगवन तेरा ही है सहारा, तेरे सिवाय जग में कोई नहीं हमारा। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले इसे प्रभु, पग पग तू ही संभाले। पग पग तू ही संभाले इसे प्रभु, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरे भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल बंसी वाले की जय हो। सागर में जीवन नैया डोल रही है और खिवैया। ओ भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और खिवैया। इसे अब तो आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। जय हो।
बंधन खोलो, हे प्रभु अपने शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपने शरण में ले लो। इसे पापी को तू अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। इसे पग पग तू ही संभाले, इसे पग पग तू ही संभाले। बोले आनंद कंद भगवान की जय। लिया कमल का फूल, देख लिए कितने स्वार्थी मेरे घर परिवार के लोग, इसीलिए भगवान को पुकारा। हे प्रभु, मैं देख लिया ये तो बड़े स्वार्थी हैं, अब तेरा ही सहारा है। न जानांति गुणान रूपम, न मैं तेरे नाम को जानता हूँ न रूप को जानता हूँ। हे प्रभु, मेरे को अपनाओ। उस समय भगवान परब्रह्म परमात्मा आते हैं और आकर के उग्राह से उनकी रक्षा किया जाता है। किया तो गया, कहा गया, गरुड़ से कहे चलो जल्दी चलो, और उसके प्राण निकलने वाले हैं। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। दुखी हो से आहों से हरि की रट लगाई, दुखी हो के आहों से हरि की रट लगाई। करुण छोड़कर नंगे पांव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। ऐच नाम काम है पिंटन, और कोई काम आने वाला नहीं है, नाम ही है। और एक कलिकाल में, एक कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जब तप व्रत पूजा। राम ही सुमरे, राम ही गावे, केवल एक ही है, नाम है, वही एक कलिकाल से बचाने वाला है। आज उग्राह से आते हैं हरि, और आकर के उनकी रक्षा किए। जो पूर्व जन्म के ग्राह हैं, हुहु नामक गंधर्व है, बहुत मगर बने के शौक रहे। बड़े बड़े महाराज बढ़िया तर्पण करत रहे, जावे मंगर बन जाए, मगर बन करके वो पावल धर ले। हम हाथ रहा छोटे छोटे रहा, कोनो के पचरी मेरा पावल धरन है, छोड़ छोड़। वैसे ही एक तर्पण कर रहे थे मुनि जी महाराज, अगस्त्य मुनि जी कहे अरे बार बार तू जो है आकर के पांव को पकड़ रहा है, कितना मगर बनने का शौक है तो जा, मैं श्राप दे देता हूं, तू ग्राह ही हो जा। एक ग्राह है मगर, पूर्व जन्म का वह हुहु नामक गंधर्व है। और यही गजराज कौन है? जो दक्षिण भारत का रहने वाला है, इंद्रदुम्न नाम करके राजा है। अतकाकन मोटाला रहा है, बैठ जाता हूं, उठे नहीं सके, बैठ गया हूं उठे नहीं, उठ गया बैठे नहीं, ऐसे ही बैठा रहा, ध्यान कर रहा था परमात्मा का। अगस्त मुनि जी आए, बेचारा अतका वाला समस्या होत रहा है, उठ करके प्रणाम करे के थोड़ा सांसत होत रहे। तो अगस्त मुनि जी थोड़ा सा क्रोधित हो गए, कहे अरे बैठा बैठा प्रणाम कर रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है, इतना मोटा ताजा है और संभाल नहीं पा रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, हाथी के समान बैठा है, जा तू हाथी हो जा। ये गजराज ये पूर्व जन्म का दक्षिण भारत का रहने वाला यही इंद्रदुम्न नाम करके राजा। तो अपने अपने जो कर्म होते हैं ये सबको यहां भुगतना पड़ता है। चूंकि शरीर बदलता है लेकिन मन वही रहता है। कल मैं चर्चा किया था, एक इंद्रदुम्न नाम करके राजा, ये शरीर तो बदल गया, गजराज के तन को पाया लेकिन मन वही। ये मुक्त क्या होता है? हमन कथन आत्मा हम मुक्त हो गए, अरे वह तो मुक्त है, केवल मुक्त है। मुक्त कौन होता है? मन।
आत्मा तो स्वयं में मुक्त है ना। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः, न जला सकता है न काटा जा सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र से इसको नहीं काट, ये तो स्वयं में मुक्त है। तो आत्मा क्या मुक्त होगा? होने के लिए तो मन मुक्त होता है। अब मन जहां मुक्त हो जाए तो समझ जाना भगवान का साक्षात्कार है। यही गजराज की आज रक्षा करते हैं। समय आने पर धीरे धीरे एक समय ऐश्वर्य में इतना मत वाला हो गया, ये इंद्र जो है दुर्वासा जी को समझ नहीं पाया। कहे वो कब फिर भगवान आते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। कहे सुनो, एक समय दुर्वासा मुनि जी चले आ रहे, इधर एरावत हाथी में बैठ करके जा रहा है देवेंद्र। दुर्वासा जी मुनि आए और वहीं से प्रणाम कर रहा है हाथी में बैठे बैठे। माला प्रदान किया गया, कह लो माला, लेकिन माला को पाया और ले जा करके हाथी के सिर पर रख दिया। सिर से लिया, सूंड में लिया, पैरों तले रौंद दिया। कोई भी संत महात्मा के वो चाहे फूल रूपी प्रसाद हो, यदि मिल गया है तो उसको संभाल के रखना। हमन हिंदू सनातन धर्म वाला ना, वो तो कोनो के बिहार के कार्ड आ जाते तो घुरुआ में फेंका रहे थे कि नहीं? सही सही बता। और काय हवाए गणेश जी, हमन कहा था लक्ष्मी के पूजा करा था, गणेश जी की पूजा का कतका बड़े अपमान करा था। अरे नहीं हो सकता है, नहर में डाल दे, पानी में बहते बहते नदी में पहुंच जाए। किसी के कार्ड है, कोई भी भागवत का कार्ड है, बहुत पुराना हो गए, ले जा रहे और गुरुआ में फेंक दे, नहीं तो जला दे। ये कितना बड़ा अपमान है। या कोई भी संत महात्मा यदि आपको प्रसाद स्वरूप में कुछ भी दिए तो उसको अपमान कभी भी मत करना। जिसने प्रसाद का अपमान किया है उसका क्या हाल हुआ है सत्यनारायण की कथा में सुने हैं। वो तो छोटे, ये तो बहुत है। जिसने जो है कोई भी प्रसाद का अपमान किया किसी भी रूप में, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, तो उसका क्या हाल होता है। ये तो देवेंद्र है, प्रसाद की महिमा को नहीं समझ पाया, इसीलिए लक्ष्मी रूठ गई। जितने ऐश्वर्य हैं, ये लक्ष्मी कब चली जाती हैं? जब किसी साधु का अपमान करते हो, किसी के प्रसाद का अपमान करते हो, किसी बड़ों का अपमान करते हो, तो समझ जाना आपका जो ऐश्वर्य है उससे च्युत होने वाले हो, गिर जाओगे पद से। कभी भी मत अपमान। आज स्थिति है बनी, देवेंद्र अपने ऐश्वर्य से सबसे गिरा, लक्ष्मी रूठ गई, अपने मायके चले गई। जितना उसका शौर्य था ये तेज छीण हो गया, ऐश्वर्य चला गया, पूरा तेज छीण सब समुद्र में चले गए। कहे बृहस्पति से, कहे प्रभु अब क्या होगा? कहे यदि अपने शौर्य को पाना है, अपने बल को पाना, अपने तेज को पाना है, अपना ऐश्वर्य पाना है, लक्ष्मी पाना है, तो जाकर के समुद्र मंथन करना पड़ेगा। कहे समुद्र मंथन, इतना विशाल समुद्र, कहे कैसे मंथन हो? कहे उसके लिए जितने दैत्य हैं ये सब के साथ मित्रदाई करनी पड़ेगी। सबके साथ मित्रदाई करने की तैयारी किया जाता है। और इधर समुद्र मंथन करने की तैयारी की गई। कनकाचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मथानी का काम प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे करते करते दैत्य और देवता लोग दोनों के दोनों मथना प्रारंभ करते। कौन नहीं चाहता है मेरे को अमृत मिले? अमृत तो सबे पाना चाहते। धीरे धीरे मथते मथते इधर कनकाचल पर्वत जैसे ही धंसने लग गया, जाकर के भगवान से कहे पाहि माम अति दीनम राघव, पाहि माम अति दीनम। कहे तो जो है कनकाचल पर्वत धंस रहा है समुद्र में, कहे आप बचाओ प्रभु। उस समय स्वयं कूर्म रूप धारण करते हैं और आते हैं और कनकाचल पर्वत को कच्छप रूप लेकर के अपने पीठ में लिए और जितने देवताओं के कार्य को फिर साधते हैं और संपादित किया जा रहा है। धीरे धीरे करते करते मथानी का काम चला। मथते गए मथते गए, जैसे ही मथते गए उसी समय
मथने का काम प्रारंभ है, निकल पड़ा है हलाहल विष। अमृत देवता लोग पाना चाह रहे हैं, और जहां विष निकल गया, जहां विष निकला, अब सब तिरियाए लग गए। देखा भैया कौन पिया है तेहा। देवताओं मन तिरिया गए, और दानव भी कहे ए पिए तो पिए कौन। अमृत में सब व्याकुल हैं। अरे अमृत के लिए तो सभी व्याकुल हैं, विष के लिए व्याकुल रहे तब बात। मान सहित विष पिय के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। मेरे शंकर भगवान को पुकारा जा रहा है, कहे प्रभु ये जितने भी हैं ये तो सब के सब किनारे हो गए, अब आप आओ। प्रजापति लोग, देवता लोग, सभी 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, सब महादेव की देव देव महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकारो और अविनाशी तुम्हें मेरा जिदेर। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि ज्ञानेश्वर जयताधर अभयंकरा, जयताधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी लोग तारी की शरण करते हैं शंकर भगवान के लिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। शूलिपाणि त्रिशूलिधारी औघड़ी वागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा, विश्वनाथ विशंबरा। नागेश्वर नागेहरो है पाप सब अभिशापितम्, महादेव महान बोले सदाशिव शिव शंकरा, सदाशिव शिव शंकरा। जगतपति अनुकरति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय करति जय जगदीश्वरा, जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप कभी विजय, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। महादेव हरे भोले नाथ हरे, महादेव हरे भोले नाथ हरे, महादेव हरे भोले नाथ हरे, महादेव हरे भोले नाथ हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे।
दया रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलो सीताराम नाम महाराज की, शंकर भगवान की जय हो। तो आज सभी लोग अमृत पाने के लिए व्याकुल, सभी, लेकिन विष पीने के लिए कोई व्याकुल नहीं। विष तो केवल एक ही पी सकता है, मेरा आशुतोष। पुकारा गया है शंकर भगवान को, कहे प्रभु आप ही हो तो देव देव महादेव, आप आइए प्रभु। वंदे देव उमापतिम शुरु गुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वंदिनयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रय वरदम, वंदे शिवम शंकरम। देखो भैया, हर कोई ये सारे संसार में मथानी का काम तो चल रहा है। हर कोई चाह रहा है मैं अमृत पाऊं। देव और दैत्य सभी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, अमृत पाने के लिए व्याकुल है। लेकिन कभी घूंट पी करके देखो विष का, विष मतलब अबजस का। अब ध्यान देना, ये निकला हुआ है, जितने रत्न निकले हुए हैं, निकला तो जा रहा है रत्न। हो सकता है क्रम बदल सकता था, लेकिन क्रम क्यों नहीं बदला? पहला विष क्यों निकला? हो सकता पहले उच्चश्रवा घोड़ा निकल जाते या कामधेनु निकल जाते, लेकिन विष निकलने का क्या कारण है? यहां विष निकला, उसका कारण केवल एक ही है। और विष को धारण कौन करेगा? मेरा शंकर ही कर सकता है, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी गंगा है, जो चंद्रमौली है, वही विष को धारण कर सकता है। तो आज विष को निकले, सभी देवता लोग भयभीत हुए, दानव लोग भयभीत हुए, लेकिन मेरे शंकर भगवान आते हैं, विष को पान किया जा रहा है। विष को पान करना मतलब दुनिया के बात को सुनो, दुनिया की बात को सुन करके उसको ले जा करके कंठ में ही धारण करो। पेट में यदि ले जाओगे दुनिया की बात को सुनना, और यदि पेट में ले जाओगे तो अजीर्ण हो जाए। ये भगवान शंकर जी विष को तो पान किए, लेकिन जान लिए कि मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा रहते हैं, राम रहते हैं। यदि मैं नीचे लाऊं उनको कष्ट हो, इसलिए भगवान शंकर जी विष को कंठ में धारण किए। और मेरे भाई बहन, दुनिया में यदि रहना है तो विष तो पीना ही पड़ेगा। ये दुनिया में एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमियां होती हैं, ये सब को विष पीना पड़ता है। हम शंकर जी की पूजा करने जाते हैं, जितने कड़वा कड़वा चीट चढ़ाते हैं, उसका क्या भावार्थ है, उसका क्या भाव है? वो बेल क्या उनको पसंद है कि कनेर की धतूरा एक क्यों धारण किया जाता है, क्यों लेते हैं?
वो इतना कड़वा चीज लेने का क्या कारण है? शंकर जी की पूजा तो सब लोग कर रहे हैं, सभी कनेर डाला जा रहा है, धतूरा, बेलपत्र, ये सब डाल करके शंकर भगवान को अर्पण तो कर रहे हैं। अब पूजा करने का तो एक ही पद्धति है, जिसको आप चढ़ाओगे वही आप चाहोगे। जो आदमी चढ़ाता है वही तो चाहता है ना मैं ये पाऊं। तो हम क्या कड़वा चीज चाहते हैं? लेकिन दुनिया में क्या सिखाया जा रहा है? कभी भी भगवान को यदि अर्पण कर रहे हो तो हे भगवान, ये संसार में मेरे एक दूसरे के प्रति यदि गलत फहमी हो, कड़वाहटपना, वो सब समन हो जाए। ये पूरा समुद्र मंथन का यही अर्थ है, विष को हर को ये संसार में पीना ही है। तो शंकर भगवान मान के साथ आज विष पिए, इसलिए उनका आदर हुआ। अनेक अनेक यहाँ पर रत्न निकला जा रहा है, जिनको क्रम क्रम से सब दैत्य दानव भगवान सब उनको स्वीकार किया जाता है। समय आने पर यही अमृत भी निकले, जिनको देवता लोग पाने के लिए व्याकुल हुए। दैत्य लोग तो पाना चाहते थे, लेकिन भगवान का ध्यान किया जाता है और भगवान तुरंत आते हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, और देवताओं को अमृत पान कराया जाता है। हे राजन, तुमने पूछा था भगवान कैसे कैसे रूप में आते हैं। उनके भिन्न भिन्न रूप हैं, जैसे जिस भाव से भक्त पुकारते हैं वो रूप लेकर के आते हैं। तुमने पूछा सो मैं बताया, और क्या इच्छा है? कहे ये बताइए भगवान। वही भगवान और कैसे कैसे आते हैं, अब भक्तों की रक्षा करते हैं। कहे वही भगवान आते हैं, समय आने पर देवताओं के कार्य को सिद्ध किया गया, और जितना स्वर्ग का ऐश्वर्य सब ले जा करके वो जो है बलि ले जाता है। समय आने पर वही भगवान आते हैं, और वामन रूप में भी आ करके ऐश्वर्य को ला करके फिर देवेंद्र लोगों को प्रदान किया जाता है। वो कब करते हैं प्रभु? एक कृपा पूर्वक बताइए। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर यहीं पर कथा को रोक रहे हैं। कथा तो आगे जारी होगी, लेकिन अभी इतना अमूल्य समय पहली बार आपके आंगन में, प्रांगण में हमारे श्री महाराज श्री जी आए हुए हैं, तो अहोभाग्य है उनका हम दर्शन पाए, कृतकृत्य हुए। और जितने भी साधु पुरुष ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, उस सबको हम यही व्यासपीठ से दंडवत प्रणाम करते हैं। आज एक अमूल्य क्षण मिला हुआ है, तो अमूल्य क्षण आपके लिए कम से कम कुछ ऐसा आशीर्वचन हो जाए इनके द्वारा, जो वह पुण्यात्मा जो जीव है, जिनकी पुण्यतिथि के लिए, और वही जो बच्चा जो हुआ है, जिसकी प्रसन्नता के लिए भी, किसी को खोने का गम, किसी को पाने की खुशी, दोनों के लिए हुए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे पुनीत अवसर पर महाराज श्री जी आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे उनके मुखारविंद से इस घर के लिए, वो जीव के लिए, वो बच्चे के लिए सुंदर आशीर्वचन यदि उनके द्वारा हो जाए तो हम भी कृतकृत्य हो जाएं। हम भी बालक हैं, उन वो आशीर्वाद दें। हम यह व्यासपीठ से उनको आदेश तो दे नहीं सकते, केवल निवेदन करेंगे कि वो अपने मुखारविंद से यह घर के लिए आशीर्वाद दें। और थोड़ा भगवान हरि नाम को, वो तो मैं बता दूं आप सब लोगों को, हमारे महाराज श्री जी इन नाम के प्रसाद को बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं एक विनती करूंगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, निकट के जितने भी संत हैं, ये तीर्थ हैं, हमारे महंत कुटी हो, चाहे भैंसा ग्राम हो, हमारे शंभू नागा बाबा, चाहे देवरघटा हो, ये जितने हमारे निकट निकट में हैं, जितने संत महात्मा हैं, उनके महत्व को समझ लो। हैं तो बार बार, इसलिए वहां जाओ, थोड़ा हरि नाम को गाओ। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। जब कभी भी मिलता है अवसर, शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को आकर के थोड़ा हरि नाम की वहां चर्चाएं होती हैं, थोड़ा जाइए और वहां पहुंचे। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूं, महाराज जी उसी नाम को
बस प्रसाद बांट रहे हैं। और इसी को प्रसाद को बांटने के लिए, यहाँ आशीर्वाद देने के लिए भी और नाम को थोड़ा सा प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे लिए भी आशीर्वाद अपने ब्रह्म शब्द से हम लोग को दें और कृतकृत्य करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माइक लो थोड़ा बना दे बच्चा। हेलो हेलो, बढ़िया बढ़ा दे। श्री राम श्री राम श्री राम। गिरिजानंदन गजबदन जय जय श्री गणेश। जय जय माता सरस्वती। जय जय भारत देश। सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागर प्रियगणैर्भ्रातादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोर। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहु सर्व। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुगो पानी। परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा से भगवत चर्चा का सुअवसर ये ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आज सिउड़ गांव के इस श्रीवास परिवार में संपन्न हो रहा है। अवश्य ही इनके पूर्वजों ने ऐसे सत्कर्म किए रहे होंगे जिसके कारण आज यह दिन हम सब के लिए उपलब्ध हुआ। संसार में मेला केवल दर्शन मेला है। एक दूसरे का दर्शन देखना ही, जैसे देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जान। अहिल्या ने जब भगवान का दर्शन पाया तो गदगद हो गई
और उस परम प्रभु को धन्यवाद दे रही है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, मुनि ने जो श्राप दिया वो मेरे लिए कितना बड़ा आनंद का है। अगर श्राप न देते तो आज मेरे प्रभु का दर्शन इस तरह से साक्षात कैसे होता। तो हर घटना ईश्वर की इच्छा से होती है और जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। व्यासपीठ में विराजमान महाराज जी को नमन करते हुए, सबको सादर नमन करते हुए, सबसे प्रेम से पहले भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन रूपी शीशा को साफ कर लिया जाए। श्री राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। भगवान ने शबरी को चौथी भक्ति का रहस्य बताया। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। कपट तज के गान क्या होता है? सारा सामान इस तन तमूरे में रखा हुआ है। जय हो। जिसका वाणी विचार भाव शुद्ध होता है वही भगवान के नाम को जप पाता है। जय हो। मजाल क्या है जीव की कि राम नाम लेवे, जब पाप मारे थाप तो मुंडी फेर देवे। पाप राम नाम लेने नहीं देता है, और जिसके मुख से राम नाम नहीं आया उसको गोस्वामी जी कहते हैं, जा मुख राम नाम नहीं आवा ता मुख ब्रह्मा व्रथई बना, जा मुख राम नाम नहीं आवा ता मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। मधुर
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। देवता और दानव सभी एक प्रभु को भजते हैं जिनका नाम महादेव है। इसलिए उनके नाम का भी संकीर्तन कर लिया जाए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। ओ शंकर भगवान की जय हो। महाराज जी के द्वारा जो कथा प्रसंग चल रहा है, देवादिदेव जगदगुरु भगवान शंकर को हलाहल विष का पान करना पड़ा। क्यों? जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान करी तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जगत कल्याण के लिए जिन्होंने विष पान किया, जगत की रक्षा किया, अब विष पान करने के लिए जब उनको विष सम्मुख किया गया तो शंकर भगवान ने सोचा कि अगर नहीं पीते हैं तो बदनामी होती है, सब लोग खूब बढ़ा चढ़ा दिए हैं, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, आप अवघरदानी हैं। नहीं पीते तो बदनामी होगी, और पीते हैं तो मेरे हृदय में रहने वाले मेरे बालक रूप राम व्यथित हो जाएंगे। इसलिए राम नाम का सहारा लिया, रा कह के मेण बांध दिया कि ये नीचे न जाने पाओ, और इसके बाद विष पी लिया और फिर माँ का ढक्कन लगा दिया तो नीले कंठ हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। किसके सहारे राम नाम का विष पिया? राम नाम के सहारे उन्होंने विष पिया। अब हम आपके सबके लिए विचारनीय बात क्या है कि शंकर भगवान ने उस विष को गले में ही क्यों धारण किया? क्यों? कि गले के नीचे जो चीज जाएगी अपना काम करेगी। दूध पियोगे तो ताकत आएगी और शराब पियोगे तो नशा आएगा। तो उस आदमी कहता है ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, अर्थात मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर विषम परिस्थिति आ भी जाए तो ईश्वर का नाम लेकर के विषम परिस्थिति रूपी विष को भी पिया जा सकता है। ये कोई शंकर से सीखे। विष पीने का परिणाम क्या हुआ? शंकर जी व्यथित हो गए। पार्वती मैया ने तारा रूप बना करके अपना दूध पिलाया, फिर भी विष शांत नहीं हुआ। गंगा ने जल टपकाया, फिर भी शांत नहीं हुआ। चंद्रमा ने अमृत टपकाया, फिर भी विष शांत नहीं हुआ। व्यथित व्याकुल भगवान शंकर मैं काले पर्वत पर
अमरकंटक जो हमारे छत्तीसगढ़ का तीर्थ है, वहां गए और सब सहारों को छोड़ करके एक सहारा पकड़ा। किसका? राम राम राम। तो रकार मकार के प्रभाव से विष का जलन शांत होने लगा और भगवान शंकर के शरीर से स्वेद कर निकले और वही नर्मदा जी का प्राकट। जय बोलो नर्मदा मैया की जय। तो राम नाम ऐसी शक्ति है कि नाम अखिल अघ पूग न सावन। संसार में जितने तरह के पाप की आप कल्पना कर सकते हो मानव देह से, उन सब तरह के पापों को छाड़ करने में राम नाम सूखे ईंधन में चिंगारी के समान। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आग की परी पुराने घास। पुरानी घास में चिंगारी बढ़ जाएगी तो पाप छाड़ हो जाएगा। अब उपाय तो बन गया है। एक जन्म की बात छोड़ दो, करोड़ों जन्मों के पाप भी अगर हमारे अंग संग में हैं, प्रारब्ध में हैं, तो अगर हम एक राम नाम ले लेंगे तो एक राम नाम में ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन बिना विश्वास के कोई भक्ति नहीं होती। शिव को विश्वास हुआ, जहर पिया और राम नाम के बल पर अविनाशी है। गणेश को नारद की बात पर विश्वास हुआ कि राम नाम लिख के उसका परिक्रमा लगा के माता पिता के परिक्रमा लगा के खड़े हो जाओ, सारी वसुंधरा का परिक्रमा हो गया। अगर नारद की वचनों का विश्वास गणेश न करते तो क्या आज पहले पूजे जाते? नहीं। इसलिए संसार में विश्वास से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कौनो सिद्धि की बिन विश्वासा, किसी प्रकार की सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होती है। इसलिए आज अब इसके लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम राम नाम क्यों भजें, राम नाम हम क्यों भजें। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर की केतिक बाता। राम के नाम को तो शंकर और ब्रह्मा भी भजते हैं, फिर मनुष्य बपुरा की क्या विषाद। शिव विरंच को मोह है को है बपुरायान, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। तो सारे भ्रम भेद को मिटा करके मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवत दर्शन पा लें। अब भगवान का दर्शन पाना कब तक नहीं हो सकता है? जब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा। भगवान प्रेम का ही गाहक है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जब तक हमारे हृदय में प्रेम का प्राकट नहीं होगा तब तक हम राम के रूप दर्शन नहीं पा सकते। तो तत्व क्या हुआ? प्रेम। और रामराज का पहला धर्म यही हुआ, सब नर करहीं परस्पर। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्रेम का भाव नहीं। और जब तक प्रेम का भाव नहीं होगा तब तक भगवान तो मिल ही नहीं सकते। मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग। भगवान शंकर जगत गुरु हैं, इस मृत्युलोक के जगदीश हैं। प्रभु राम हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। उनकी सत्ता में 14 भुवन हैं, लेकिन यहां भगवान शंकर की ही सत्ता चलती है। जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे सज्जनों का सुरक्षा हो जाए और दुर्जनों का संहार हो जाए। तो ये स्थिति
हर जीव के अंदर द्वंद्व है, यही द्वंद्व जो है देवासुर संग्राम कहलाता है। एक मन कहता है सो जाओ, एक मन कहता है जाग के भजन करो। अब लड़ाई फंद गई, जो जीत जाएगा वही ना करेगा। अगर सोने वाला जीत गया मन तो सो जाओगे, और भजन करने वाला मन आ गया तो भजन करोगे। तो यही द्वंद्व ही संसार में फंसा हुआ है। और इसी को भगवान शंकर ने भगवान राम से प्रार्थना की है, रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकय दीन जन्म बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्य। जब शंकर भगवान ने ये भगवान से मांगा भक्ति और सदा सत्संग, तो सत्संग वह धन है जिससे संतोष रूपी लाभ की प्राप्ति होती है। और जब हृदय में संतोष आ जाता है तो सब धन धूर के समान, वो मिलेगा कैसे? बिन संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपन्यो नहीं। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा। क्या बताएं कामनाएं एक आवें एक जाएं, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन जब संतोष आ जाएगा तो कामनाओं का अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। विधिलोक का प्रस्थान का समय आ गया था, लेकिन आकाशवाणी हुई अभी विधिलोक मत जाओ, स्वयं सगुण रूप से भगवान राम का आगमन होने वाला है, उनका दर्शन करके जाओ। तो मुनिवर ने भगवान का दर्शन पाया और उनसे भक्ति मांग लिया। अब भक्ति मांगने के बाद कहा कि भगवान ठहर जाओ, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, मैं सारा कानून अपने हाथ में ले रहा हूं। चिता रचाया अब बैठे हृदय छाणी सब संगा। संसार के हर आकर्षण का मन से त्याग हो गया। न किसी से मिलना है, न किसी को देखना है, न कुछ खाना है, न कुछ, कोई इच्छा नहीं रह गई। अब केवल इच्छा है कि भगवान मेरे सामने खड़े रहें और मैं अपने इस नश्वर शरीर को नष्ट करके ईश्वर में मिल जाऊं। हमारी आप सबकी यही स्थिति हो जाए। क्योंकि शरीर की मुक्ति तो यही होना है, जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति मन की होती है। और जब तक मन इस संसार में अटका रहेगा तब पुनरागमन चलता रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। घर गृहस्थ में रह करके बाल बच्चों से, धन घर से, पशु पक्षियों से प्रेम करोगे तो जड़ भरत की कहानी यही बताती है, अंतमति सोई गति। जड़ भरत ने हिरणी के बच्चे से प्रेम किया था, उनको भी हिरण की योनि। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस जिस भाव का याद करते हुए जीव शरीर छोड़ता है, मैं उसी रूप से उसको अगली योनि देता हूं। तो क्यों ना हम भगवान को याद करें ताकि हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकें। और ये स्थिति बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सबको जाना है और सब जानते हैं कि एक दिन सब छोड़ के चला जाना, लेकिन जिस लिए आए थे उस भगवान को बिना जाने चले गए तो हमारा ये जीवन निरर्थक चला गया। अरे राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे,
रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। राम प्यारे नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना, रहा दुनिया में हरदम दीवाना। राम प्यारे को कृष्ण प्यारे को, राम प्यारे को कृष्ण प्यारे को, राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना। घर धंधों में पड़ा रहा तू, सुबह दोपहर शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। व्रत ऐसे ही जीवन गंवाना रे, व्रत ऐसे ही जीवन गंवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। करना है तो जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल के पल की खबर नहीं है, कल की जाने कौन, पल के पल की खबर नहीं है, कल की जाने कौन। इससे बढ़कर है क्या समझाना रे, इससे बढ़कर है क्या समझाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना। राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कवियों ने हम सबको रास्ता बता दिया, चलना तो हमको पड़ेगा। जो भजेगा वही ना उस मंजिल को पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे भजन का लाभ आपको मिल जाए। हाँ, हमारा स्वार्थ हमारा परमार्थ दोनों एक है, दोनों एक है। कैसे एक है? मैं कहता हूं सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राम सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। देखो, जैसे मैं सीताराम कह रहा हूँ तो जो सीताराम नाम के प्रभाव से जो लाभ होना होगा वो मुझको मिलेगा ना। ये मेरा स्वार्थ हो गया, ये मेरा स्वार्थ हो गया। और मेरी प्रेरणा से अगर ये आप सैकड़ों लोग राम भज रहे हो तो मेरे द्वारा परमार्थ हो जाएगा, और आप जब भजोगे तो आप सबका स्वार्थ हो जाएगा। जो मेरा परमार्थ है वही आपका स्वार्थ है। इसलिए नाम परस्पर उद्धार करने वाला है, कहने वाले का भी और कहाने वाले का भी। तो आज गुरुवार का दिन है। गुरु महाराज ने प्रेरणा किया कि जाओ वहाँ श्रवण में सत्संग हो रहा है, सुन के और सुना के आ जाओ। तो हम सुनने भी आए हैं और सुनाने भी आए हैं। क्यों?
क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझो मैं मंदमती कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जैसा संत कवि अपने के लिए कहता है कि राम कथा को मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि तुलसी मूढ़ है। तो न श्रोता कम न वक्ता ज्यादा, न वक्ता ज्यादा न श्रोता कम, ये दोनों बराबर के हैं। क्योंकि मन की दशा सबकी बराबर चल रही है और मन में सब में एक ही परमात्मा का वास है। उसको हम मैं बना के बैठे हैं, लेकिन वो सब में है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तुलसीदास जी का सिया राम कितना विराट था। उन्होंने सिया राम को, सारे संसार में सिया राम को देखा। दृष्टि बदलना ही ईश्वर का दर्शन है। उन्होंने जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन जितना भी संसार में जीव है वो सब राम का स्वरूप है। अगर ऐसा न होता तो सिया राम में सब्ज जानी कैसे कहते। हर एक में सीता है और हर एक में राम है। ऐसा नहीं है कि नारी में सीता पुरुष में राम, नहीं, पुरुष में भी राम और सीता है और नारी में भी राम और सीता है। और वो सब में बराबर हैं, कम ज्यादा नहीं है। और उसका दर्शन अगर मैं आज को करा दूं, आप लोग संसार में जैसे मां के योनि से निकलते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? श्वास। क्या लेते हैं? वही प्राणवायु परमात्मा जब हृदय में प्रवेश करके पंपिंग शुरू हो जाती है, तो जब तक आपका जीवन का अंतिम क्षण नहीं आएगा तब तक वो परमात्मा हमारे तुम्हारे साथ ही रहेगा। उतना बड़ा सच्चा साथी हमारा कोई परिवार का जन नहीं है। माता पिता बंधु पुत्र कलत्र मित्र कोई नहीं है जितना कि परमात्मा है, जो हमारे आपके अंदर श्वासों के रूप में बैठा है। और श्वास ही हमारी सीता और राम है। श्वास लेना शक्ति आई माने सीता, और श्वास छोड़ना माने राम। तभी तो जाते समय लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो वो भगवान कहीं ढूंढना नहीं है, हमारे श्वासों के अंदर एक एक श्वास में उसी का राग चल रहा है। वही आ रहा है, वही जा रहा है। अगर सांस लोगे नहीं तो छोड़ोगे क्या, और छोड़ोगे नहीं तो लोगे क्या। इसलिए वो अभिन्न है, इसलिए वो अभिन्न है। वही सीता और राम है, और वही सीताराम सब में व्याप्त हैं। अब एक पुरुष को पकड़ेगी, लक्ष्मण अकेला है इसलिए उसी पर मन ज्यादा आया, इसलिए उसी पर मन ज्यादा आया सुपंखा का। लेकिन सीता कहा न मानिए, मन जो है बड़ा पाजी है। कहीं तो वो खीर खाने में ली वाणी को अपनाना ही कौआ से कोयल होना है। और ये ज्ञान विचार आपको सत्संग में मिल रहा है, करोड़ों रुपया लेके बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा बताई गई है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भर एक उबारा। सत्संग दुर्लभ होता है, जीव को एक क्षण के लिए भी सत्संग मिल जाए वो अनमोल हो जाता है। और बकुला से हंस होना क्या है? बकुला मछली खाता है और हंस मोती चुनता है। तो मुर्गा बोकरा छोड़ के खीर पूड़ी खाने में लग जाओगे, यही बकुला से हंस होना है। अर्थात अपनी उस वृत्ति को छोड़ दो। मांस खाने वाला जीव चाहे कितना भी अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश करे, लेकिन कभी धार्मिक हो नहीं सकता। इसलिए अगर बकुला से हंस बनना हो तो भक्षा भक्ष को छोड़ दो, अब कौआ से कोयल बनना हो तो कठोर वाणी को छोड़ के मीठी वाणी को अपना लो। और राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं भगवान, कोई बुला के देखे तो सच्चा प्रेम जिससे होगा अवश्य ही वो मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे क्या कहें, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मानव योनि ही ज्ञान योनि है ना। हित अनहित पशु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान मिठाना। अब
आदमी की यही शिकायत रहती है, अरे राम नाम भजने का समय कहाँ है, इतना काम पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जितनी समय आप सारे कार्य को निमित्त समटा के अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं, क्या कोई काम बचा रहता है? नहीं ना। एकाएक नींद भी तो नहीं आती ना। तो जब तक नींद ना आवे तब तक सीताराम 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 कहो। तो आप राम की शरण में सो गए। यही है सोवत जागत शरण तुम्हारी। सोने समय अगर भगवान का नाम लेके सो जाओगे तो आप भगवान की गोदी में सो रहे हो। और जैसे ही जागरण होगा तो एकाएक तो रामपा कुदारी लेके नहीं भागते ना, है ना। थोड़ी देर बैठ करके 5 मिनट भगवान का नाम लीजिए, सीताराम सीताराम सीताराम। तमाम भगवान के नाम हैं, माधव मुरारी गोविंद गोपाल, हे कृष्ण हे माधव, कुछ भी नाम लीजिए, ईश्वर सत्ता एक है, नाम उसके अनेक हैं। गजराज को क्या पता था कि मुरली वाला है कि डमरू वाला है कि धनुष वाला है। उसको तो केवल यही था कि एक कोई सत्ता है जो सारे संसार का पालन पोषण करती है। तो हे ना था नहीं कह पाया, भगवान आ गए। तो जब विश्वास होगा तो भगवान तो सामने तो प्रभु जी विराजे, पर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। कलयुग के देवता हमारे भगवान जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ में विराजमान हैं। उनके श्री विग्रह का आप दर्शन किए होंगे तो उनके कान नहीं हैं, उनके हाथ यहाँ से कटे हुए, उनके पांव नहीं हैं, है ना। उनको जगाना पड़ता है, भगवान हम भी आए हैं, है ना। लेकिन एक उनमें बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो सबकी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। उनकी आंखों से कोई छिपा, सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं। इसलिए हमारे हर अच्छे बुरे कार्य पर भगवान की निगाह रहती है, उनसे छिप के कोई जा नहीं सकता है। चींटी के पग घूंघूर बाजे वो भी साहेब सुनता है, अब तेरे मन की कपट कतरनी वो भी साहेब लगता है। चींटी के पांव में घूंघूर कितना बड़ा बनेगा, फिर उसकी आवाज कितनी होगी, लेकिन उस आवाज को भी भगवान सुन रहा है। और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान देख रहा, अंतर्यामी है ना वो। इसलिए अब अपने आप को भगवान के सीसी कैमरे से दूर नहीं है आप। जो भगवान का सीसी कैमरा लगा हुआ है उससे दूर नहीं है। तो अपने कामों को, अपने कर्म को, अपने विचार को, अपने वाणी को सतर्कता से अब उपयोग करिएगा। अब बार बार तो आना नहीं होगा, ना बार बार समझाना होगा। तो अगर हमारी बात कोई अच्छी लगी हो तो उसको सुन के हृदय में धारण कर लेना। अगर सुन की बात को इधर से निकाल दिए तो आपकी खोपड़ी 2 कौड़ी की मानी जाएगी। इस कान से सुने, इस कान से। अगर यहां से सुनी बात को मुंह से निकालोगे तो कुछ कीमत हो जाएगी। आप किसी से चर्चा के दौरान करोगे कि वो सीताराम महाराज कुटी वाला आया था, वो राम नाम भजने के लिए कह रहा था, तो भले ही आप ना भजते हो, लेकिन वो सुन के अगर वो भजना शुरू कर देगा तो आपकी कुछ कीमत हो जाएगी। और अगर यहाँ से सुनी हुई बात को हृदय में धारण कर लोगे तो आपकी ये खोपड़ी अनमोल हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और अंतिम बार सीताराम कह करके महाराज से विदाई चाहेंगे। जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम।
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम नाम नरकेसरी कनक कशिप कलिका जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसाली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की आदि शक्ति दुर्गा मैया की बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव नर्मदे हर हर 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 महादेव काल हर कष्ट हर दोष हर दुख हर दारिद्र हर दया कर नमः पार्वती पते हर सीताराम नाम महाराज की। सबको सीताराम। सबको सीताराम। इस श्रीवास परिवार के लिए हमारा शुभाशीष है और सपरिवार भगवान कुशल मंगल रखे और शुभ कामों में हमेशा जय। हो गया हो गया बालक रूप भगवान का होता हो जय। अब बस अरे लगेगा ना बोलो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय जय राम मेरे
मेरे राम जय राम। एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय जय राम मेरे राम जय राम। हेलो 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 राम तुम्हारे चरणों की आशीष सभी को मिलती है। राम तुम्हारे चरणों की आशीष सभी को मिलती है। यह डोली तुम्हारी मिल जाए, यह डोली तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय जय राम मेरे राम जय राम। ये राम जी का मंदिर है जहाँ भगीरथ गंगा बहती है। श्री राम मेरे राम मेरे राम, ये राम जी का मंदिर है जहाँ भगीरथ गंगा बहती है।
सब लोग यहाँ पे तरते हैं, सब लोग यहाँ पे तरते हैं। अब पार सभी का हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, 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 मेरे राम जय राम मेरे राम जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बैठते जाए आप। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा। ग्राम पंचायत सरपंच पूरे परिवार सहित हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। श्री सुनील सेवाल जी सलखन से, हिरेंद्र सिंह जी सिउड़ से, कुंज बिहारी सिंह जी सिउड़ से, किन्न सिंह राठौर जी सिउड़ से, रमेश यादव जी धाराशिव से, जनक राम जी कश्यप आप लोग हीरागढ़ से, कन्हैया श्रीवाल जी और से, और महेश राठौर जी सिउड़ से आप सब आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम।
राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए भोलानंद कंद भगवान की। सिया राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सिया राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम को प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम को प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, दरबार की जय हो। अमृत को पाए जितने देवता दानव के बीच में घोर परस्पर युद्ध हुआ, सभी दैत्य लोग प्राणांत हुए। लेकिन दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। माताएं बैठना चाहते हो बैठे, नहीं तो घर जाना चाहते हो सो जाएं, जल्दी करें थोड़ा। और आप लोग थोड़ा बैठ के पूजा करो बेटा। मेरे को कथा को थोड़ा समेटना भी है, तो आप लोग थोड़ा समय को देखते हुए कार्य करें। जाना सो जाइए, काम है तो आज घोर भयंकर युद्ध हुआ, सभी लोग प्राणांत होते हैं। तो जो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, जो शुक्राचार्य जी है दैत्यों के गुरु हैं। अब ध्यान देना, चूंकि गुरु बृहस्पति जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी दैत्यों के तो गुरु हैं, लेकिन उनमें एक विशेषता है। उनके पास जो विद्या है वो बृहस्पति जी के पास नहीं है। जो एक विद्या ऐसी है जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास नहीं है। कौन सी विद्या? जो मरे हुए को जिंदा कर दे, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है। आज जितने अपने मरे हुए जो दैत्य हैं, ये सबको मंत्र के द्वारा जीवित कर दिया गया। जान लिया बलि कि मैं गुरु के सानिध्य में रहूं। समझ गया गुरु को छोड़ करके, ब्राह्मण को छोड़ करके मैं कहां जाऊं। ये देवेंद्र नहीं समझ पाया, इंद्र नहीं समझ पाया कि गुरु की क्या कीमत है, ब्राह्मण की पुरोहित की क्या कीमत है। लेकिन ये दैत्य होकर के बलि समझ गया। इसलिए इतनी ज्यादा सेवा शुश्रूषा की गई और शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहे हे बलि है दैत्येंद्र, जाओ तुम्हें मैं एक ऐसा यज्ञ करा दूं जो विश्वजीत यज्ञ हो। ऐसा यज्ञ कराया गया जो सारे संसार दसों दिशाओं को जीत ले। ध्यान देना भैया, ये सहज में नहीं मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है। ये अहेतुक कृपा है, पूर्व जन्म के जो बलि के पूर्व जन्म के कृत्य हैं, जिसके कारण ये सौभाग्य मिला हुआ है। ये बलि है जो इतना सेवा किया। और दुनिया में ध्यान देना, पूजा करना तो अलग है, लेकिन सेवा करना बड़ा कठिन है। पूजा तो हो सकती है, लेकिन मंदिर में झाड़ू नहीं लग सकता। और जो सेवा करेगा, रामचरितमानस में बड़े बड़े पुण्य बताया गया है।
दया सबसे बड़ा धर्म है, दान सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म बताया गया है। ये सबको बताया गया है, लेकिन किसी का नंबर तो पहला होगा। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, दान से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अरे कोनो के नंबर पहला तो बताओ। रामचरितमानस में बड़े बड़े धर्म बताए हैं, लेकिन भरत जी ने बताया सबसे बड़ा धर्म क्या है, जो भरत जी बताते हैं। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। भैया मंदिर में जा करके सेवा करना पूजा से बढ़ के है। आप जा रहे हो, फूल पान चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, लेकिन सेवा कितनी किए? कौन झाड़ू लगाया? कौन वहां जा करके धो रहा है? और यदि वो कर दे रहा है अब पूजा भी नहीं करता है तो सर्वोपरि है। ये इतनी सेवा की गई जिसके द्वारा स्वयं गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। कहे जाओ हे राजन, मैं तुम्हें विश्वजीत, सारे संसार की सत्ता तुम्हारे हाथ में हो जाए, ऐसा यज्ञ करूंगा। ध्यान देना, अर्थ पाने का 5 साधन है। धर्म के लिए 7 प्रकार की शुद्धि है। ये धर्म का यज्ञ कर रहे हो, उसके पास, आपके पास यदि 7 शुद्धि नहीं है तो आप धर्म में 0 हो। सबसे पहला समय शुद्धि, स्थान शुद्धि, काहे गोबर पानी में छींचने के लिए कहा जाता है। धन शुद्ध होना, धन यदि शुद्ध नहीं है, राजा परीक्षित का क्या हाल हुआ सोचो। अन्न शुद्ध होना, माने जो भोजन पा रहे हो, ये अभी महाराज जी क्या बताए हैं, यदि आपका आहार शुद्ध हो, सत्व से शुद्ध आहार शुद्ध होगा। अरे कथा में फोकट में मन नहीं लगे। आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, हमारा भविष्य बनेगा। मन नहीं लगता है। अरे मान लो जो हलाल कर रहा है उसको कोई आदमी को काटने में क्या पीड़ा होगी? वो हलाल कर रहा है, जिसको इतनी संवेदना नहीं है, इतनी पीड़ा नहीं हो रही है, तो सोचो वो आदमी को काट दे रहा है। ISI वाले होते हैं ना, आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, ये बड़े बड़े काट दे रहे हैं, वहां सिकन तक नहीं होती है। अब सोचो क्यों? वैसे ही ये पेट नहीं है, ये हमारा यज्ञ कुंड है जिसमें डालना चाहिए। ध्यान देना, जिसको खाना चाहिए उसको हम खा रहे हैं। ये स्वीकार नहीं करती है। जो जीभ पसंद करे पेट स्वीकार ना करे, जो पेट स्वीकार करे वो जीभ पसंद ना करे। पनीर बढ़िया लागते ना, पनीर बढ़िया लागते, कौन ला? जीभ ला। अब पेट स्वीकार करते। करेला हा जीभ ला बढ़िया लागते, करू लागते, लेकिन पेट ला बढ़िया लागते। जो जीभ पसंद करे वो पेट स्वीकार ना करे, जो पेट स्वीकार करे वो जीभ पसंद ना करे। इसीलिए अन्न शुद्ध होना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए। कहा तो हम अन्न शुद्ध होना, देह शुद्ध होना, इंद्रियां शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना। तो ये 7 शुद्धि है। अर्थ पाने का 5 साधन है। पहला है माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा है गुरु की कृपा, तीसरा होता है प्रारब्ध, पूर्व जन्म में आप कमाए हो वही मिलेगा, चौथा होता है उद्यम, मेहनत करना पड़ता है, पांचवा होता है भगवत कृपा। तो ये जो बलि समझ गया, मैं गुरु के सन्निधि में रहूं, सेवा किया गया, तो विश्वजीत यज्ञ करवाए। समय आने पर यही 100 अश्वमेध यज्ञ का यजन करवाते हैं। कहे कि तुम्हारा जिंदगी भर तक के लिए ये स्वर्ग का राज्य हो जाए। इधर अदिति व्याकुल हो गई, कहे मेरे जितने पुत्र हैं सबके स्वर्ग चले गए हैं। हे मुनि जी महाराज, ऐसा कोई व्रत बता दो जिसके द्वारा मेरे कोई पुत्र हो जाए और जा करके अपने भाइयों की संपत्ति को, सबको, ऐश्वर्य को ले आए।
व्याकुल हुई, यज्ञ करवाया जाता है, व्रत बताया गया, कहे जाओ फाल्गुन मास में अमावस्या के दिन सूकर की खोदी हुई मिट्टी को लाना और उसका जो है मंत्र के द्वारा सिद्ध करना 12 अक्षर मंत्र से, और उसी को विष्णु का रूप बना करके उनकी पूजन करना और पयोव्रत रहना। समय आने पर परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे गर्भ में आए। समय आता है, यही भगवान वामन आते हैं। वामन आए और आ करके छलने के लिए जाते हैं। भगवान छोटे क्यों बने, बड़े क्यों नहीं बने? क्योंकि कोई भी आदमी चाहे गांव का माल गुजार हो, किसी के घर के द्वारे के पास जा करके जहां हाथ फैलाए, उससे बढ़ करके छोटा कोई नहीं है। क्योंकि जान रहे हैं मैं मांगने जाऊंगा। दुनिया में सबसे हल्का होता है तिनका, तिनके से हल्का होता है रुई, रुई से भी हल्का वो हो जाता है जो किसी के द्वारे में जाता है मांगने। अरे मांगन से मरना भला जो मांगन को जाए। अरे मांगे जाए लोग कल बने मर जाता है, लेकिन मांगे नहीं जाता। लेकिन मांगे कहते तो मर ही गए, उससे पहले ओ मरे, ओ कल पहली तो मर जाए देवत नहीं। अरे मांगे कहते तो मर गए, लेकिन गए तो कम से कम तय दे दे। जो देत बनत सकु चाहे, जेला देत नहीं बनत आवे वो पहली मर जाए। आज जाते हैं भगवान वामन जी, छोटे, वह वामन का रूप लेकर के, छोटा रूप लेकर के गए। बलि की यज्ञ में जैसे ही जाते हैं, स्वागत सत्कार किया गया। मांगे नहीं है, कहे महाराज आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं। ध्यान देना, यज्ञ किया जा रहा है, जिसको आमंत्रण दिए हो वो आए, वो बड़ी बात नहीं। जो नहीं आमंत्रण किए वो आ जाए, तब समझना आपका यज्ञ प्लस में जा रहा है। जिसको न्योता दिए, कार्ड दिए, आए, वेलकम है, स्वागत है। लेकिन जिसको न्योता नहीं दिए वो यदि आ जाए, तब समझना आपका यज्ञ सफल है। ओहो, एक बलि कहने लगे, कहे धन्य है महाराज, हमारे यज्ञ में आपका आगमन हुआ है, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए। कहे जो आपको चाहिए, धन दौलत सोना चांदी हीरा मूंगा मोती, जो चाहिए मैं दूंगा। कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे गांव जनपद पूर देश जो चाहिए, एक बार आप हाँ कह दो। विवाह नहीं हुआ तो विवाह कर लो। कहे फांदा में तो पड़ने वाला नहीं। कहे कुछ तो अजय महाराज नहीं मांगे ना तो ज्यादा देख मन करते पीटा। जे महाराज नहीं मांगे ना, ये महाराज नहीं मांगे आओ दे दे रे, हम मांगते तेला भाई के ना महाराज। असंतुष्टा द्विजानष्टा, जो ब्राह्मण लोभी होता है वो नाश हो जाता है। संतुष्टा मही भुजा, जो राजा संतोषी हो जाता है उसका नाश हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी उस राज्य में बैठ जाए, देश में बैठ जाए, बस हो गए मोर देश के विकास बनी। बोला तो लोभिया होना चाहिए, मोर देश के विकास होना। अब ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। गणिका माने जो वेश्या है वो यदि संतुष्ट हो जाए, बस हो गए, उसका जीवन कैसे चले। निर्लज्जा कुलांगना, और घर की बहुरिया यदि गली गली घूमने वाली हो जाए तो उसका नाश हो जाता है। कहे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं मांगा थे, आओ दो। कहे महाराज कुछ तो लो, मैं यज्ञ कर रहा हूं, दक्षिणा तो बनता है। क्यों दिलवाया गया उनको दक्षिणा? जो आए हैं, अतिथि आए हुए हैं, अहो सौभाग्य से आए हैं, वो पता नहीं डबल आए कि नहीं। महाराज कुछ तो लो। कहे तू देना ही चाह रहा है ना, तो एक काम कर, मैं नाम जप करने के लिए एक जने के अटारी में गया, सेठ जी के नाम जप करने के लिए मैं माला लेकर के बैठा। जैसे ही मैं माला लेकर के बैठा हुआ था, मेरे भुजा को पकड़े और भुजा को पकड़ करके उठा दिए। कहे महाराज यह दूसरा। कहे यदि तू देना ही चाह रहा है मुझे ऐसे, अब माया में बंधन में बांध रहे हैं, यदि तू देना चाह रहा है तो एक काम कर, मोरा थोकन भूमि दे दे, जेला मैं मोर कह सका और माला ल जपे सका।
भूमि दान की महिमा है। पिंटन ये मैं भी भागवत का था, आप मोर हो गए चौड़ चीजें परी। अब मेरे से या तो खरीदना पड़ेगा, चाहे 11 रुपया देवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं दहा तो फिर दोष लगते हैं, क्योंकि भूमि है मेरी, संकल्प किया गया है, भूमि में दिए। और यहां पर मैं संकल्प किया हूं, पढ़ रहा हूं, वाच रहा हूं, सुना रहा हूं। कहे यदि तू देना चाह रहा है तो मेरी भूमि मैं कह सकूं, ऐसे भूमि मेरे नापे हुए तू दे। नहीं समझ पाए, शुक्राचार्य जी कहे एला पहली छीन ले। कहे महाराज गुरु ही बता सकता है। शुक्राचार्य आप ही बता सकते हैं कौन है। कहे इसको देना भी मत, और यदि दे देगा नहीं जानता फिर। कहे इसको पहचान ले। कहे कौन है ये। कहे विष्णु है। ओहो, विष्णु भगवान आए हुए हैं और आप कह रहे हो देना नहीं है। कैसे गुरु महाराज। गुरु जी हम मने मन का दे, गुरु महाराज हेरा दे देवे तो मोर बकाय बाची सवेला ले जाई तो मोर बा दक्षिणा होना। कहे महाराज मैं तो देवेश करिया। बनी जी कहने लगे कि महाराज आप कितना भी मना करो लेकिन मैं तो इनको दान दूंगा। कह जा यदि तू देना ही चाह रहा है तो तेरा जितना ऐश्वर्य है श्रीहीन हो जा, और मैं श्राप दे देते। जितना तेरा जो लक्ष्मी है सब चले जाए। श्राप तो दे दिए। और शुक्राचार्य जी निकल पड़ते हैं, लेकिन चिंता है सी तो दे दी काय रे, श्राप तो दे दे। इधर कहा जा रहा है कहे देगा भूमि। कहे हाँ, तो कहे एक काम कर चल मैं संकल्प पढ़ूं, मैं जल ले रहा हूं और जल लेकर के तेरे हाथ में डाल रहा हूं और संकल्प किया जा रहा है। ध्यान दा हमन के शास्त्र में थोड़ा सा आप मन गौर करिया। एक गूगल है अभी ले नहीं आए, हमन कोनो गांव जाए रथन ना। अब पता कैसे चली, मान लो भागवत हो थे तो शिव महोत्की के भगवान ने कैसे पता चले। कोनो गांव जाए बर है, हमन मोबाइल में गूगल देखता ने गांव कथी में रहे ते गूगल है कब क्या है, अभी की नहीं आया है, कद का पहली क्या है सुन लो। मान लीजिए आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, पंडित जी का मंत्र पढ़ते हैं हरि ओम विष्णु 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 नमा परमात्मने पुराण पुष्पतम द्वितीय श्वेत वराह कल्पे। वराह कल्पे माने वराह भगवान पृथ्वी लाए, वराह कल्पे वैवस्मन्वंतरे, वैवस्मन्वंतर चल रहा है। अष्टांत युगे कलयुगे पढ़ा जाता है ना। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तद अंतर्गत भूरलोक भुवनलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक स्वर्गलोक तद अंतर्गत गंगा यमुना गोदावरी पुण्य क्षेत्रे इति स्थिते भारत भूमि शिवरी नारायण पुण्य क्षेत्रे महानदी निकटे स्थिते शिवनाम ग्राम में पहुंचा था ना गूगल में। गौर कर जावेला पहुंच रहे ना गूगल में। शिवनाम ग्राम ने क्या किया जा रहा है, अमुक नाम ने अमुक गोत्रोत्पन्न, ये आदमी है, ये अमुक व्यक्ति है, ये पूजा कर रहा है। ये पूरा जो गूगल पहली ले बने, हम तो गौर नहीं कर रहे नत का दिन ले पढ़ा थे महाराज, पढ़ा थे। एक गूगल पहले से बना है, ये संकल्प किया गया। जहां संकल्प किए कहे अब चलो मैं अमुक नाम ले, नाम लो अपना गोत्र का नाम लो। त्रीणी पदानि च, 3 पग भूमि अमुक ब्राह्मणाय, नाम लिया जा रहा है कि अमुक ब्राह्मणाय वामन रूपेण। जहां संकल्प किया जा रहा है वहां पर क्या किए, जैसी जल को डालने वाले थे वामन भगवान, उसी समय शुक्राचार्य जी तुरंत वो जो है जो कमंडल के टोटी में प्रवेश करते हैं। पानी निगृहित कति संकल्प हुई। अब देखो श्राप भी दे दिए। श्राप देने के बाद वहां से निकल भी पड़ते हैं। मान लो कोनो माँ है लड़का अतका परेशान हो जाते, कोई भी लड़का अतका उपद्रव करे लग जाते, एकाले बने तो मैं बिन लड़का के रहते रे कथे ना। लेकिन वो लड़का फिर खेलत खेलत जाते और हपड़ जाते थे, ए मोर लड़का कथे ना। पहली वो कहा कहीं से बिन लड़का के मेरे जाते, उसके हम गुस्सा में घला के आगे
एक पिता माँ और माता में थोड़ा का अंतर है। पिता हा जहां गुस्साई तो कुछ नहीं सोचा, दूध थपरा मारी, लेकिन माँ पहली डरवाते ले तोरे चप्पल ला तो डंडा ला तो वो पहली डरवाते, मारे नहीं। माँ तो माँ है। जैसे जल ही निकले नहीं निकले तो कहां संकल्प हो, तुरंत वो टोटी माँ प्रवेश कर दे। भगवान विष्णु जी मुस्कुराए कहे, हे महाराज जी, आप इतने ज्ञानी हो, इतने उद्भट विद्वान हो करके आपका ज्ञान रूपी नेत्र कहाँ है, आंखिए कहाँ है तुम्हार, लेवा नहीं दिखा थे तो मैं तुम्हारा आंखी कोचा दे था। लिए और कुसा का अग्रभाग ले जा करके टोटी में जो है प्रवेश कराते हैं। जैसी कुसा लाइसेल के छेदे लग गए, ओकर आंखिए फूट गए। कहे ओहो, पीड़ा के मारे व्याकुल शुक्राचार्य जी निकल पड़े। कहे अब जल गिरना शुरू। अब जहां जल गिरे संकल्प किया गया, जहां संकल्प किए, कहे महाराज मैं दूंगा। कहे देख ले, बदे बा तो बहु जिन बदे थे, नागिन महाराज दू बोरा धान मोर को तीले दीता। कहे बढ़िया सोच ले। शुक्राचार्य जी फिर आए, कहे सुन, दूंगा, संकल्प भी कर दिया है, लेकिन ये आपत्तिग्रस्त है। आदमी ने जहां संकट काल आ जाए, 8 जगह इसने है जे मैं झूठ बोल दी थे, झूठ नहीं कहलाए। कहीं महाराज आपत्तिग्रस्त, कहे हाँ, 8 जगह एक ऐसा स्थान है जहां पर यदि झूठ बोल दिया जाए। कहां कहां है? स्त्री नर्म विवाहे च वृत्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण ही साया। कहे स्त्री मन करे तो कभू सही मत बोले, झूठे बोले, का पचबे नहीं करे। तो इतना बताए है बहिनी, एला कोन्नोल मत बता, मैंने तोर नंबर कत कहे तेला पहली पूछ के और 10 जिले बता डारे पहली ने। ओ मन करा झूठे बोल देवा। स्त्री कौन है? इसना आदमी में बैठे जे बिहार में सही सही बोले है, योग्य कन्या है। इनके सुंदर समान कन्या कहा सबे बनाए जानते, स्वेटर बनाए जानते, समोसा बना डालते। ए मुरलई का है, बहुत बड़े हैदराबाद में रहते, ये बहुत बड़े नौकरी करते, वो बेचारा बिहार कर दी। और आइन बिहार तो हो गए, जहां बिहार हो और गांव आगे तहां बैठ गए। कैसे रही चम्मच चटनी मीठा मसाला बता, या तू तो हैदराबाद में रहे हवा, काय कर वहां की नौकरी छोड़ के आगे बिहार बात। बहुत बढ़िया कन्या है, विवाह के लायक कन्या है। समोसा बनाए जानते, आलू गुंडा बनाए जानते, स्वेटर सब बुने जानते। और जहां बिहार हो गया पराठा बनाते तो एक ठो पहुंचाते हीरागढ़, एक ठो बुढ़ेना। कौन ऐसा आदमी है जो सही बोलता है? बिहार में भी झूठ, यहां पर झूठ, लेकिन थोड़ा कन बोले के, ज्यादा बोले के। स्त्री नर्म विवाह थे, आदमी अपन कमाए खाए के जरिया जेवर पा जाए, वो मेरे झूठ है, झूठ नहीं। प्राण संकट है, आदमी के प्राण संकट आ गए हैं, वो मेरे झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं। गो ब्राह्मण हिंसायाम, जहां गौ माता के प्राण यदि बचना है, वो मेरे झूठ बोलता है। जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रही हो, किसी का यदि बनने वाला हो, तो वहां पर झूठ झूठ नहीं कहलाता। और हंसी मजाक में आदमी झूठ यदि बोल देते ना, वो झूठ नहीं कहलाए। तो हे राजन, एक काम कर, इसको नहीं दूंगा कह दे। कह सुन ले राजन, देना है तो अभी से बता दे। कह महाराज मैं विरोचन पुत्र हूं, मैं जरूर दूंगा, जा रहा हूं तेरे कुल को, इसलिए बोल रहा हूं। देना है तो बता, नहीं तो फिर मैं संकल्प को समाप्त करूं। कह महाराज दूंगा। कहे 3 पग भूमि देगा ना? कहे दूंगा। समय आया, संकल्प किया गया। कहे महाराज 3 पग भूमि नाप लो, जाना त्रि साहब है, नान तो गोड़ है कर, थोड़ा कर नाफी हो गई। अब जहां संकल्प किया गया, भगवान अपना विराट रूप बना देते। जहां विराट रूप बनाए, देखने लगे, ओहो ये तो अनंत है। विराट जहां स्वरूप बनाया गया है, बड़े बड़े दूत सैनिक लोग तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं, युद्ध के लिए तैयार। बलि ने कहा युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु आए हुए हैं, युद्ध नहीं।
वो पूरा जो है ले ले। आए भगवान लेकर के नापने लग गए पूरे पृथ्वी को एक पग में, दूसरे के द्वारा पूरा जो है 10 दिशाओं को, और हाथ के द्वारा घेर लिया गया। दुए थी मां पूरा सारा संसार नाप ली। कहनो बली है बता तीसरा पग मैं कहां रखूं? और अभी से बता दे, नहीं दूंगा कह दे, क्योंकि मेरे तीसरे पग के लिए तेरे पास स्थान नहीं है। ये सारा सर्वस्व तो मेरा हो गया। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रहलाद जी आते हैं, कहे प्रभु क्षमा करें, इसके जो है आप सिर पर अपना जो है पांव रखो, क्योंकि इसके में ये अभिमान ना आने पाए। मैंने दिया है, ऐसा इसके में अभिमान ना आए, इसलिए प्रभु आप जो है इसके सिर पर पांव को रखें। उस समय भगवान वामन जी उनके सिर पर पांव रखते हैं। कहे सुन बलि, तेरे को इंद्र बनने का शौक है तो जा सूतल लो, वहां जा करके राज्य करना, और मैं तेरी जो है चाकरी करूंगा। समय आता है भगवान विष्णु वहां पर हिदारी करते हैं। बलि के ऐश्वर्य को लेकर के देवेंद्र को दिया गया, इंद्र को दिया गया। इधर आते हैं भगवान, बड़े बड़े सूर्य वंश में आकर के सबको आनंदित किया गया। उसके बाद भगवान वहीं चंद्रवंश में आते, सूर्यवंश में भगवान राम आए, सब लोगों को यहाँ जीवन पथ पर चलना सिखाते, और वही भगवान फिर चंद्रवंश में आए, और यहाँ आकर के वही जो कृष्ण हैं सब लोगों को आनंदित किया जाता है। एक के दुख ने जो है बांधा और एक के आनंद ने बांधा है। एक के विरह में व्याकुल हुए और एक के बंसी के नाद में व्याकुल हो जाते। कहे राजा परीक्षित, इसीलिए तो ये भागवत सुन रहा है। राजा परीक्षित ने क्या किया है? प्रश्न कौन करता है पिंटन? प्रश्न वही करता है जो जानता है। गुरु जी ही जानते हैं, तभी बच्चों से पूछते हैं बताओ ए फार, जाना था तो पूछे थे। जो जानता है वही पूछता है। राजा परीक्षित जानता था मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रथम में मैं जा रहा हूं, मरते वो जान रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं को देखना चाह रहा था। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण एक कृष्ण चंद्र भगवान के बाल लीलाओं के बारे में जहां सुनने की उत्कंठा व्याकुलता हो गई। कहे कौन कृष्ण है प्रभु, कृपा पूर्वक बताइए। मैं थोड़ा सा इनको रखूंगा, उसके बाद आज कृष्ण जन्म का आनंद मनाएंगे। थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं, थोड़ा समय आज रहेगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आप लोग यदि बाल गोपाल बनाए हुए तो तैयारी कर लेंगे, उत्सव मनाने के लिए बनाए है ना वसुदेव जी, तो आप लोग तैयारी करके रखेंगे। बोलबा के बिहारी लाल की जय। हेलो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है श्री बांके बिहारी, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। वृंदावन कौन कौन जाएंगे मेरे साथ? बस बाकी सब नहीं जाएंगे, जिनको जाना है दोनों हाथ जाएंगे। क्या बात है, सबके हाथ ऊपर। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सभी लोग ताली की सेवा करते हैं बड़े भाव से। और वंशी वाले की जय हो।
तो देखो, सामने को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि बाके भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि बाके भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि बाके भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि बाके भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि बाके भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि बाके भंडार। आज चौथारी में धीरे धीरे बीता है, लूटने वाला का लूटना है। और बाबा बिहारी लाल की जय हो। अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि भाग्य भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सकल कहते हैं कि भाग्य भंडार। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट में दामन फैला कर तो देखो, चौखट में दामन फैला कर तो देखो,
और क्या बात है, भजन के भाव क्या है? चौखट पे दामन फैला कर को देखो, और दामन फैलाना है तो ऐसे हाथ पीछे से, आपका दामन नहीं फैलेगा ना, दोनों हाथ आएंगे, ऐसे नहीं, सबके हाथ ऊपर, और जितनी ऊपर आपके हाथ जाएगी उतनी ऊपर उठेगी आपकी किस्मत। आप सोच लीजिए। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। मेरी कुल ने बसा के तो देखो, मेरे कुल ने बसा के तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार बिंदा बन जा के तो देखो, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सूर्यवंश में राम आए। भैया ध्यान रहना, सूर्यवंश में आए राम। यदि प्रकाश से आप अंधेरे में प्रवेश करते हो तो अंधेरे में कोई भी अपना प्रिय हो उसको पहचानना बहुत कठिन होता है। रामला तो आहे वो अंजोर में आए है, दिन माना है 12 बजे, बोला तो सबे जाना था, लेकिन जो अंधियार में आया है तेला तो जानी, इसको पहचानना बहुत कठिन है। एक नामे है टेढ़ गए। राम तो सरल है, जैसे उसका नाम है, जैसे उजियारे में आए हैं वैसे उसको समझना भी सरल है, लेकिन एक अंधियारी में आया है, अंधेरे में आया है। नाम, इसके लिए नाम को थोड़ा सा जीभ को ऐसे पलटाना पड़ रहा है, कृष्ण। तो इसको कौन समझ पाएगा? यह जैसना कथे वैसना करे नहीं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं। गीता में जो गीता में उपदेश दिया गया है, अर्जुन को समझाया गया है, कहे ओए अर्जुन युद्ध कर। ये जितने भी हैं सब कौरव हैं, भीष्म जी हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये सब लोगों को एक काम कर, मार। तू क्या कायर की भांति पीठ दिखाएगा, भागेगा? उपदेश देवा थे अपन, कहे आदमी को चाहिए युद्ध से पीठ दिखा करके नहीं भागना चाहिए, कहा थे अर्जुन। अब अपन खुद पीठ दिखा के भागते। काल सुनिया कृष्ण भगवान पीठ दिखा के भागे हैं ना, जाना था ना, पीठ दिखा के भागे हैं। मैं नहीं लड़े सका के ओकरे नाम से भगवान कृष्ण के एक नाम पर थे रणछोड़। जरासंध करा जब लड़ाई, कल हुई देखिया, आज सायंकाल के समय सुनिया, जहां लड़ाई झगड़ा होते है जरासंध जैसे ही मारे के लिए तो पीठ दिखा के भाग जाते। ए मेरे काय कहा था अर्जुन, ए लल्लर अब पीठ दिखा के तय भाग पे उपदेश देते। और उसका कारण है वो पीठ दिखा के क्यों भागे, मैं कल सुनाऊंगा। ये जो कहते हैं ये बड़े विचित्र हैं।
इनको ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं, इंद्र नहीं समझ पा रहे हैं, और यहां तक के तो राजा परीक्षित भी नहीं समझ पाता। जब वो रास लीला करने लग जाते, सब गोपिका मन कर आलिंगन चुंबन करना, बड़ा विस्मय में हो जाते राजा परीक्षित, डाउट हो जाते, एक है कृष्ण है, ऐ नहीं जान रहे कि कौन कृष्ण है। ये जो कहते हैं करते नहीं, ये बड़े विचित्र हैं। तो ये चंद्रवंश में आते हैं, तो इनको समझना है तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रकाश से जा रहे हो कमरे में, ठीक है, जैसे ही कमरे में जा रहे हो तो थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा कर रुकिया, तब तो समझ में आई हाँ मोरे बेटा है, खड़े रहते हैं, समझ में आई ना। एकदम से कहिए जाते साथ कहिए मैं चिन्हारू पा जाऊं, नहीं मिले। बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जा करके एक कृष्ण कौन है ये समझ में आती है। और जब तक ये हमारे जो चित्त हैं, ये चित्त में कितने कथा भागवत को सुन रहे हैं, लेकिन सबके चित्त में काई है जमे हैं। एक कथा लो तो सुना तो हन ता एम ले जाबो क्या करबो, हाय बड़े टाइम हो गए, उसने करबो ना। एमएलए हमन झर्रात भागत हन, वह बहुत बड़े अभागा है जे एमएलए झर्रात भागी, एमएलए के तो रज ल घर में ले जा। एहू चिट्ठी मांगे आहे का मोरकर अभी आशीर्वाद ले आ रही ने कोई भैया है, और जैसे ही आशीर्वाद दे तब महाराज चिल्लर है तुम्हार कर कहत, मैं कह बड़ा मरना है, ये मेरे मैं चिल्लर खोजियो कि कथा कहो। ये भी बड़ा गड़बड़ है। अभी तो मैं भागवत में था, जैसे ही बैठा था, अब प्रणाम करने के लिए आए, महाराज गोड़ लमावा कहते, मैं कह मैं बैठा नहीं महाराज मैं पाँव पर ही हूं, मैं कह मैं तो लमाबेच नहीं करो, तेरे को प्रणाम करना ऐसे ही कर ले। कैसे कैसे बुद्धिजीवी भी आ जाते। एक जने ऐसे ही भागवत में कहने गया था, अब हाल चाल पूछे, अही में बैठ गए, अब महाराज बने बने, मैं कह बैठ। ये व्यासपीठ है, ये तो सबको स्वीकार करता है ना, व्यासपीठ किसी को त्यागता नहीं, कोई जाति पंथ का हो सबको एक्सेप्ट करने वाला है। अब मंद बुद्धि था, सो समझाया, बोला सियान में समझाई महाराज के गद्दी में नहीं बैठेगा, वो बेचारा बड़ा थोड़ा गांव का था, तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं। तो जो चित्त है हमारे, अब एक क्या के स्वामी है, चित्त के, जो मैं प्रारंभ में बताया था, मन बुद्धि चित्त। जब तक वो चित्त में हमारे पूर्व जन्म के इतने काई जमे हुए हैं, इतने ज्यादा काई है माने कर्म के, जैसी कथा सुनने के लिए हम आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि पचरी में जाओ एक बार साफ करो और ठीक हो जाए, 2 दिन बाद फिर वो साफ नहीं करिए तो बाद फिर काई आ जाए। ऐसे ही ये जो काई जमा हुआ है, कथा तो सुन लिए, उसके बाद चले गए तो घर में कहूं पुराण लपड़, वो काई है, रोज सर्फ एक्सेल में धोएला, एला नहीं ना ध्यान रहा, महाराज उसना नहीं कहते। ये जो चित्त में जमा हुआ है वो काई है, उसको कौन सा सत्संग, सर्फ से, सत्संग से। ये सर्फ एक्सेल मतलब सत्संग। बैठो, मान ले एक डब्बा में अचार है, वो अचार के डब्बा ला पानी ला इसे खल्ला दा, और ओकर बाद दूध ला रखिया मोर कर पहुंचा दा, बियने चाय नहीं पीला। हाँ, अचार के डब्बा महाराज मन में कुछ नहीं मिला थे, टिफिन गंजी गिलास, एक काम कर एक डब्बा में दे दे, थान रखा रिश्ती वाला में खल्ला दा, अब पहुंचा बियने में बढ़िया चाय पिया होकर, तो बोला काय करे पर ही खलाए में साफ हो ही, माटी में सर्फ में ओला साफ करिया, तेकर बाद में दूध रखिया, तब वो स्थिर हो पाई। वही प्रकार से भगवान के राम के कथा सुने के बाद में सबसे पहली कहा है शिव की पूजा, शिव की कथा। जो शिव की पूजा करेगा, राम जैसा जीवन अपनाएगा, वो कृष्ण को पाएगा। ये ध्यान रखना है, यही फंडा है।
यह बहुत लास्ट में आने वाला भगवान है। सबसे पहले प्रातः काल हमारा हो तो सूर्य भगवान की पूजा, उसके बाद मंदिर जाए तो गणेश जी की पूजा, फिर शक्ति की पूजा, फिर शंकर की पूजा, उसके बाद राम जैसा जीवन, फिर शालिग्राम। एक कृष्ण लास्ट में आते हैं, इसलिए इनको जो है वो बहुत मानना पड़ेगा, तब कहीं जा करके वो जो दूध है वो स्थिर हो पाए। एक दूध मतलब एक कथा, ये हमारे मति में बहुत मुश्किल से, नहीं तो एक इसमें जैसी कथा को घुसाने के लिए प्रवेश करोगे फिसल जाओ। तो ये भगवान आते हैं चंद्रवंश। तो पुरुरुवा के पुत्र हुए 6, जिसमें आयु, शतायु, सतायु, रय, विजय, जय। आयु के बेटे हुए बड़े बड़े नहुस राजा। नहुस के फिर पुत्र होते हैं यति, ययाति, संयाति, आयति, वृति और कृति। इन्हीं यदु के कुल में यही परब्रह्म परमात्मा कृष्ण आते हैं। ये 2 वंश में है, एक का नाम है वृष्टि वंश, एक का नाम है पुष्टि वंश। एक युग में आहू के 2 बेटे हुए, एक का नाम पड़ा उग्रसेन, अब एक का नाम पड़ा देवक। एक पीढ़ी वाले हैं, एक वृष्टिवंश, एक पुष्टिवंश। पुष्टिवंश में सूरसेन हुए, सूरसेन के बेटे का नाम वासुदेव। समझ में आ रही नहीं? बता रहा हूं। तो ये जो भगवान किस कुल में आ रहे हैं? पुरुरुवा। पुरुरुवा मतलब कौन है? वो सुद्दुम्न के बेटे का नाम पुरुरुवा। सुद्दुम्न जो स्त्री के रूप में परिणित हो गए थे, जो चंद्रमा का जो बेटा है बुध, बुध के द्वारा यही जो कला, जो सुद्दुम्न जो है स्त्री के रूप में तन पा गए थे, उनके संसर्ग के द्वारा जन्म हुआ, उसका नाम पड़ता है पुरुरुवा। पुरुरुवा का बेटा हुआ आयु। आयु के कुल में होते हैं नहुस। नहुस के फिर पुत्र होते हैं यदु, यति, ययाति, संयाति, आयति और कृति। ये जो है 2 भाग में बढ़ता है। तो इन्हीं के कुल में फिर उग्रसेन और जो देवक हुए आहू के बेटे, समय आने पर देवक की बेटी हुई देवकी और उग्रसेन के बेटे होते हैं कंस। समय आता है योग्य कन्या विवाह के लिए व्याकुल हुए, कहे इनका विवाह हो जाए। देवक सोचने लगे मेरी जो पुत्री है देवकी के साथ सुंदर विवाह हो जाए, लेकिन योग्य कन्या मिले तब तो ना। 3 चीज यदि पात्र है तभी दान देना चाहिए, ध्यान देना। 3 यदि पात्र हैं तब उसको दान देना चाहिए। पहला कन्यादान, योग्य वर मिले तभी तो दान देना, नहीं तो देने वाले लेने वाले दोनों को दोष पड़ता है। कुछ खाने पीने वाला हो गया या कुछ भी गलत विचार वाला आदमी हो गया तो फिर देने वाला दाता, उसको भी दोष पड़ता है। पहला है कन्यादान, सोच समझ करके देना। देते समय 8 गुण यदि उसके में है तब तो दो। क्या क्या गुण होना चाहिए? दृष्टा, देखो, धनम, कुलम, शीलम, रूपम, विद्यम, बलम, वयः। ये यदि उसके में गुण है वर में तब तो दान करना चाहिए। पहला है कन्यादान। दूसरा है गौदान। गौदान यदि पात्र है गौदान देवा था। जहां गौदान यदि दिया जा रहा है तो थोड़ा सा यदि पात्र मिले ब्राह्मण तभी देना, नहीं तो महाराज जाकर के बेच दें तो देने वाले लेने वाले दोनों को दोष पड़ता है। धन दान सोच समझ करके देना चाहिए। इसीलिए सोचने लग गए कहे योग्य वर कौन है? तो वासुदेव है। समय आता है ये देवकी और वसुदेव जी के साथ विवाह के मंगल कार्य प्रारंभ करने की तैयारी करते हैं। समय आया, कंस जो है योग्य वर की तलाश में गए और योग्य वर जहां मिले तो यहीं देवकी के साथ वसुदेव जी का सुंदर मंगल विवाह हुआ। समय आया, जैसे ही विवाह करके मंगल जा रहे थे, दान दहेज इत्यादि दिया गया, रथ पाल की सजाया गया और स्वयं कंस जा करके कहे मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा। रथ पाल की सजाया गया है, पैदल यात्रा हो रही है कंस की। जैसे ही जाया जा रहा है, मंगल गीत गाया जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो जाती है। क्या आकाशवाणी होती है? अस्या अष्टमो गर्भ
हंताया बहुशेउध। कहे ओ कंस, जिसको इतने आनंद उल्लास पूर्वक तू लेकर के जा रहा है, इसका जो है 8वां होने वाला संतान तुम्हारा काल होगा। जहां सुने व्याकुल हुए, तुरंत तलवार निकाले, देवकी के बाल को खींच करके रथ से उतारे, मारना चाह रहे थे, तुरंत जाकर के वसुदेव जी रोक दिए। कहे क्षमा करें, आप इसको मारिए मत। कहे हम अपने पुत्र को ले जाकर के आपको दे दें तो? कहे आकाशवाणी हुई है, कहे वहां जाओगे तो कैसे दो दोगे, इसलिए चलो एक काम करो, कारागार में। तुरंत दूत सैनिकों को कहा गया, कारागार में डालते हैं, बेड़ी बंधन डाल दिया गया है, कहीं निकलने नहीं पाते। समय आया, धीरे धीरे करते करते एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्रतिज्ञा के अनुसार में, वचन के अनुसार पहले बच्चे को ले जा करके कंस को प्रदान किया जाता है। कहे लो, मैंने वचन दिया था, वचनबद्ध था, इसलिए आपको प्रदान किया जा रहा है। कंस ने कहा, कहे ये तो पहला बालक है, ये पहला बालक है, वो तो आकाश मुड़ी हुई है 8वां लाल, इसलिए एक काम करिए, आप जो है पहले बच्चे को ले जाइए। कितना सुंदर बच्चा है। एक कंस जो है पुचकारने लग गया, आलिंगन करने लग गया, दया आई, प्यार आया, दुलार आया। कहे आप ले जाओ। वो तो दे दिए, लेकिन देवताओं को बात रास नहीं आई। कहे इसके हाथ से कर्म करवाना है, पाप कर्म करवाना है, इसीलिए जा करके देवता लोग मंत्रणा हुए। अब एक दिन आगी लगैया है देवताओं मन में, कौन है? जेकर नाम है नारद। आगी नहीं लगे थे मेरे सुलगा देते, वह जे मेरे बनते थे मेरे बिगाड़ देते, जे बिगड़ते थे मेरे बनाओ देते। गए, कहे जा करके भगवान विष्णु का मन जो नारद जी हैं, कहे जावा बनावा, एक हाथ में कुछ पाप कर्म करवावा। गए और कंस के पास जा करके उनके मन को मथने की तैयारी करते हैं। जहां मन मता गया, कहे भैया विचरण करते करते मैं आया हूं, भ्रमण करते करते आया हूं तीर्थाटन से, जा करके देखा हूं देवता लोग मंत्रणा हो रहे हैं, तुम्हारे मारने की योजना बनाई जा रही है, कैसे मारा जाए। तो मैं सुने हाँ, वहां हो सका तो पहला वाला 8वां बना दी, और 8वां भी पहला हो सकता है। पूरा उसके जो विचार हैं उसके में को विचार लाया गया, मन को मथ दिया गया। तुरंत अपने दूत सैनिकों के द्वारा जो पहले बच्चा जो जन्म लिया था, जो ब्रह्मा जी के द्वारा श्रापित पूर्व जन्म, क्योंकि ब्रह्मा के वचन भी सत्य होना है, इसलिए देवता लोग व्याकुल हुए, लाए अब पहला गर्भ को पत्थर में बटके वह कंस प्रणाम। धीरे धीरे करते करते 2 3 4 5 6 गर्भ हैं, सब के सब काल के काल में चले जाते हैं। जहां 7वां गर्भ धारण करने लग गए, योग माया को कहा गया, कहे हे योग माया देवी, एक काम करो, जो वसुदेव जी की एक और पत्नी है जिनका नाम रोहिणी है, एक काम करो, उसके गर्भ में इसको स्थापित कर दिया जाए। देखा कद का पहली टेस्ट बेबी ट्यूब चला थे, एक गर्भ से दूसरे गर्भ, पहली सब चला था, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करने की तैयारी हो रही। तुरंत योग माया का आश्रय लिया गया, देवकी के गर्भ से संकर्षण करके उसके गर्भ में स्थापित किया जा रहा है। इधर ये बात फैल गई, एक गर्भ जो है खराब हो गया। जहां 8वां गर्भ धारण किए, देवकी का रूप तेज कहना ही क्या है। उस समय देवकी के रूप तेज, लावण्य का क्या कहना है, वात्सल्य का क्या कहना, उसके रूप सौंदर्य जो है अत्यंत रूपवती। भगवान को पुकारने लग जाते हैं, कहे हे प्रभु, हे परमात्मा, आप आइए। हम लोग भी थोड़ा पुकार लें, भगवान को बुलाया जा रहा है, देवकी पुकार रही है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश रे, जगदीश रे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश रे, जगदीश रे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश
हरे निर्बल के प्राण उबारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे श्वासों में यह गंधाया रहे जगदीश हरे जगदीश हरे श्वासों में यह गंधाया रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे सभी लोग पुकारो भगवान आने वाले हैं वैष्णव जी देवकी माता सारे लोगों को पुकार रहे हैं और शिव वाले को ये भगवान का याद है बड़े भाव से बड़े ताली के साथ आप लोग पटाखे की तैयारी करके रखे हुए हैं ध्यान रखना सतंबिया सहनाई सब नजारा सब बजने वाला आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में पृथ्वी पाताल चराचर में यह मधुर बोले गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे यह मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे तेरे मन के सभी लोग ताली के साथ पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे तेरे मन के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे भगवान आ रहे हैं धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं अपने शंख चक्र गदा पद्म के द्वारा वो आयुध को लेकर के भगवान यहाँ प्रकट हो रहे हैं बुलाना चाहेंगे श्याम जी को हम कौन बुलाएंगे दोनों हाथ उठाएंगे क्या बात है जब दया दृष्टि हो जाती है जब दृष्टि हो जाती है सूखी खेती लहराती है सूखी खेती लहराती है जब दया दृष्टि हो जाती है जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती लहराती है सूखी खेती लहराती है इस आस से जन उच्चारे रहे इस आस से जन उच्चारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे तेरे बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश हरे तेरे बल के प्राण पुकारे रहे जगदीश हरे जगदीश
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम। भगवान आए, कहे हे यहाँ मेरे को मत रखो, तुरंत यहाँ से मेरे को गोकुल पहुँचाओ, व्रत पहुँचाओ, क्योंकि मैं मथुरा में रहने वाला नहीं। तुरंत वसुदेव जी लिए टोकरी में ले करके वहाँ से जाने की तैयारी। अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, भाद्रपद का महीना, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि को मेरे परब्रह्म परमात्मा प्रागट्य हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। आज मेरे भगवान आए, वहां से विवाह करने की तैयारी करते हैं। लिए टोकरी में जलधारा वाली बहुत वर्षा घनघोर गर्जनाएं हो रही है, बहुत दुखी बजा रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहा बोलतानो। और भगवान यहाँ पर अपना दिखाने के लिए यहाँ पर उन लोगों को दर्शन दिए, श्री बाल का रूप बना करके तुरंत वहां से विदा होने की तैयारी करते हैं। वसुदेव जी की टोकरी में उनको जा करके पहुंचाने की तैयारी कर, जैसे ही पहुंचाने जा रहे हैं, यमुना के निकट पहुंच रहे हैं, यमुना के करीब पहुंचे, यमुना एकदम उफान मार रही है, यमुना उफान मार रही है। देखे ओहो यमुना रानी शांत हो जाओ, लेकिन यमुना रानी कहाँ से शांत होने वाली है। कहे जब तक मैं भगवान के चरण कमल को धो न लूं तब तक मैं जाने नहीं दूंगी। घबरा गए वसुदेव जी। अब देखे अब कहने लग गए, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, 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 दूर नगरी बड़ी दूर। बाल मुकुंद भगवान की सभी लोग पुष्प की वर्षा करें। कैसे और कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। भगवान की भगवान का खड़े खड़े स्वागत करें सभी लोग बड़े भाव से। जय हो। रात में आओ तो डर लोगे, रात में आओ तो मोहे डर लोगे, दिन में जाओ तो सरी गंगवागे। ऐसे और कन्हाई, ऐसे और कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तो भगवान कालिंदी को बातें करते हुए पहुंचे, व्रत लिया गया है, इधर नंद बाबा के पास पहुंचाए और भगवान पहुंचे और इधर देवता लोग बड़े उत्साह मना रहे हैं। हम लोग भी बड़े उत्साह मनाए भगवान के जन्म पर, प्रागट्य पर। और आज की कथा यही पर विश्राम है। अनेक अनेक बाल लीलाओं के लिए कल फिर अनेक प्रकार से भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। आज भगवान कृष्ण के बाल लीला का उत्साह आज जो है मनाया जाएगा। तो सभी लोग बड़े भाव से उनके प्रागट्य का, उनके आनंद का उत्साह मनाए। तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बंदी रहते तुम अवतारी, कहीं जन में
कहीं जग में कहीं कले मुरारी, किसी के गाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। मथुरा में जगह में गोकुल के तारे, मथुरा में जगह में गोकुल के तारे, तेरा तेरा मेरे वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तेरा तेरा मेरे वासुदेव। विद्यमान स्वामी सखा हमारे, विद्यमान स्वामी सखा हमारे, तेरा तेरा मेरे वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तेरा तेरा मेरे वासुदेव। बड़े भाव से आनंद सामना है। हरि बोल। जय हो। जय हो। लाल की जय हो। अधर पे बंसी हृदय विराधे, बच गए दोनों में आधे आधे। ओ अधर में बंसी हृदय विराधे, बच गए दोनों में आधे आधे। हे भक्त वत्सल हे विष्णुनागर, तुम्हें भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। कहीं गए जहाँ गए पुकारे, कहीं गए जहाँ गए पुकारे, तेरा तेरा जड़ वासुदेव। सबके हाथ ऊपर, ऐसे नहीं, और पीछे वाले, तेरा जड़ वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तेरा तेरा जड़ वासुदेव। विद्यमान स्वामी सखा हमारे, विद्यमान स्वामी सखा हमारे, तेरा तेरा जड़ वासुदेव। कृष्ण राधे राधे राधे, कृष्ण राधे हरे, कृष्ण राधे राधे राधे, कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जय हो। चलिए आनंद उत्सव मनाएंगे, दोनों हाथ उठा करके। क्या बात है, अब सब झूमेंगे, दोनों हाथ हैं, अब सब झूमेंगे ना। हाथ में जुड़ा है देवा तारा वाला। सभी लोग बड़े भाव से आनंद। ओ मुख मुरली बजा। जय हो। तैयार है ना?
बोल बाकी बिहारी लाल की। देखा भैया, एक कहना है, जिला बिना कलेक्टर के, थाना बिना इंस्पेक्टर के, और बस बिना कंडक्टर के तो का काम है। परवा बिना मियार के, घोड़ू बिना दियार के, भात बिना दार के तो का काम के। और लगे हैं श्याम जी के दरबार, और ताली दे कारण तो का काम के। जोरदार ताली हो जाए सब हाथ ऊपर। मुख मुरली बजाओ, मुख मुरली बजाओ, छोटे से श्याम बधिया। मुख मुरली बजाओ, मुख मुरली बजाओ, छोटे से श्याम बधिया। अरे छोटे से श्याम बधिया, छोटे से श्याम बधिया, छोटे से श्याम बधिया, छोटे से श्याम बधिया। जागुआ तथा दोनों हाथ अगर के मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम बधिया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम बधिया। ताली बजाते दोनों हाथ आगे। छोटे छोटे रंगवा कदम के, भैया लहसीला, भैया लहसीला, ऊपर मोबाई के कन्हैया। छोटे छोटे रंगवा कदम के, कदम के, कदम के, भैया लहसीला, भैया लहसीला, ऊपर मोबाई के कन्हैया। और छोटे मोबाई के कन्हैया, ऊपर मोबाई के कन्हैया, ऊपर मोबाई के कन्हैया, ऊपर मोबाई के कन्हैया। मुखी बजा, मुखी बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजा, मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। ताली बजाइए। जय हो। गली बोल के ज्यादा पानी आजा, ज्यादा पानी आजा, देखी मोगल की कन्हैया। अरे सावर गली बोल के बोल के ज्यादा पानी आजा, ज्यादा पानी आजा, देखी मोगल की कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। इसने बजे है तो मजा नहीं आया। काबर 1 करोड़ 80 लाख के घर बनाए हस। 1 करोड़ 80 लाख के घर बनाए हस, और साल भर में 2 झील बहुना नहीं तो का काम। हाँ नहीं, अभी हमारे किसान भैया हम धान बो है, और धान ऐसे हो ही, घर में धान, पर्ची में धान, अंगना में धान, कोठी में धान, सुतत नहीं बनत थे। अब तो शक्कर बीमारी है तो खा नहीं सकते तो का काम के। और लगे हैं बाकी बिहारी जी के दरबार, और ताली जयकारा नहीं तो का काम के। जोरदार ताली हो जाए। हमर करिया कन्हैया दिलदार हवेली, कर बेड़ा पार करो। हमर करिया कन्हैया दिलदार हवेली, कर महिमा लगाने बेड़ा पार हवेला, 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 कर महिमा लगाने बेड़ा। और भगवान कृष्ण के रंग कैसे,
करिया है ना, ऐसे सोचे कि कहूँ करिया तो बात है नहीं। दोनों हाथ पकड़ के सबके हाथ ऊपर, हमर करिया कन्हैया दिलदार हवेली, एकर महिमा लगल बेटा पार हवेला। करिया कन्हैया दिलदार हवेली, एकर महिमा लगल बेटा पार हवेला। गली गली सुनो बात हो, कृष्ण जी के नाम हवे बड़ा बने हो। गाँव गाँव गली गली सुनो बात हो, राम जी के नाम हवे बड़ा बने हो। आवाज है मन मोला का कह रही ये वाला बात होते भैया, वो पीछे क्या मोला दिखबे नहीं करते करने, ये करे सब झिन देखा था मैं, सब झिन ला कौन ताली बजा रहे थे। दोनों हाथ पकड़ के और हाथ ऊपर और ककरो हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। आज उत्सव है ना, दोनों हाथ पकड़ के गाँव गाँव गली गली सुनो बात हो, कृष्ण जी के नाम हवे बड़ा बने हो। गाँव गाँव गली गली सुनो बात हो, कृष्ण जी के नाम हवे बड़ा बने हो। गाने लगाने जिंदगी में गाना के हंसने लगाने, अरे ध्यान लगाने जिंदगी में गाना के हंसने लगाने। सारी दुनिया में बस एक ही नाम, बिगड़ी बनाए मोरे कृष्ण जी के नाम। सारी दुनिया में बस एक ही नाम, बिगड़ी बनाए मोरे कृष्ण जी के नाम, बिगड़ी बनाए मोरे राम जी के नाम। इसलिए बोलिए मजे में आए जी, अधूरिया निर्धन सामने में आ जाओ, अब इतने होते तो मजे नहीं आया। बहुत सारे दरबार की ध्यान लगा ले, जिंदगी में गाना के ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले, जिंदगी में गाना के ध्यान लगा ले। भगवती
भगवत चर्चा श्याम की कभी को पिया करो। भक्ति करे बराए संगी सियोड़ गाँव की ये पारा के ना काय नहीं जाना लोढ़ा पारा तो क्या कहना है मुल्ला निकला के गाना और सौ झूमे बड़े काल नहीं मिले काल को लगे लास्ट टाइम फिर झूमे बड़े आज झूमना है उत्सव मनाना है। देखा आपन छठी में आए हैं कि दशकर्म में भगवान के छठी मना था ना तो दशकर्म में से नहीं दशकर्म में काजू चावल और छठी में नाचते वो साथे दरबार की। इसके बाद आप की तैयारी करना आपको तुरंत। निकला के गाना मधुर मधुर मुरली हलो भला निकला के गाना मधुर मधुर मुरली हलो मधुर मधुर मुरली हलो प्यारा प्यारा बंसी हलो मधुर मधुर मुरली हलो प्यारा प्यारा बंसी हलो भला निकला के गाना मधुर मधुर मुरली हलो भला निकला के गाना मधुर मधुर मुरली हलो। ताली बजाते हुए दोनों हाथ करके पानी लगे भक्ति माये मोर कान्हा मोला होगे भोर हवो। और कैसे भोर होते आज घर के मत थोड़ा सुरता करत है कोई खबर ये भगवान की भक्ति में आप नहीं है ये भोरा हो जाते मोला निकला के कान्हा मधुर मधुर मुरली हलो मोला निकला के कान्हा मधुर मधुर मुरली हलो मधुर मधुर मुरली हलो प्यारा प्यारा बंसी हलो मधुर मधुर मुरली हलो प्यारा प्यारा बंसी हलो मोला निकला के गाना मधुर मधुर मुरली 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 हलो। मुर्गा के बिहारी लाल की जय। चलो बेटा आरती सजाओ चल चल आरती सजाओ। राधे राधे सभी लोग आरती सजा लें यदि लाए हैं तो दीप प्रज्वलित करें। अनेक अनेक आनंद उत्सव कल भी मनाया जाएगा। भगवान का कल विवाह भी होगा रुक्मिणी मैया के साथ तो कल भी आनंद उत्सव मनाया जाएगा। तो सभी लोग कल प्रयास करें उपस्थित हो। सभी लोग आरती के लिए यदि बन पड़े तो खड़े हो जाएं। चलिए हेलो भाग्य बिहारी लाल की बोल बाल मुकुंद भगवान की।
यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए, बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए आरती गाए, मंगल गाए और चरणों में शीश झुकाए। देवकी नंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए, आरती गाए, मंगल गाए, आरती गाए, मंगल गाए और चरणों में शीश झुकाए। देवकी नंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए। मोरी मुकुटी पर माथे पर चमके चांद सितारे, मोर मुकुट तिलक माथे पर चमके चांद सितारे, मोरी मुकुट माला करके गगे उजियारे, मोर मुकुट माला करके गगे उजियारे। मन से गाए तुझी को रिझाए, मन से गाए तुझको रिझाए और चरणों में शीश झुकाए। देवकी नंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए।
से गाए, आरती गाए मन से गाए, और चरणों में शीश झुकाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जग बंद खोल समय मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, भाग्यों को बाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भाग्यों को बाप से है कारती। हरि गौर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी 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 वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बंदी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा, बंदी 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 वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बंदी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम चंद्रमा वंशो जाता चक्षुः सूर्यो जाता, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। सभी अपनी जगह पर प्रदक्षिणा कर लेंगे। हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानि खंगना, तेकागुं सहस्रजन्मानि तन्मसि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। सभी लोग हाथ जोड़ लें, है तो फूल रख लें, नहीं तो हाथ जोड़। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न, तेहनाकं महिमान सचन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरापदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवि,
तत्क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिं त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुभक्ति सुमनली सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर ओम राधा कृष्णाभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की और मुकुट बंसी वाले की आनंद कंद भगवान की आवाहित देवी देवताओं की विघ्नेश्वर भगवान की ग्राम के देवी देवताओं की इष्ट देवी देवताओं की मातृपितृ चरण कमलों की इष्ट देवी देवताओं की गुरु गोविंद की कनकादाई की राज की आनंद की श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की माता गायत्री की दुर्गा मैया की संध्या आरती की तुलसी महारानी की भागवत भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की आज की आनंद की धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में रामनामा हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, हर हर महादेव जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। सभी लोग प्रसाद महाप्रसाद पा करके ही जाएंगे। मैं घर की ओर से प्रार्थना कर रहा हूँ। जितने भी भक्तगण आए हुए हैं, श्रोतावृंद, माता बहनें, भाई, अतिथिगण जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है आप लोग प्रसाद और महाप्रसाद पा करके ही जाएंगे। मैं घर की ओर से करव्रत प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी लोगों से निवेदन है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, बुलवाके बिहारी लाल की जय हो। आज के भगवान के चरण कमल में केला का प्रसाद जगदीश निवास में बस्ती से दिया गया है। बोल की श्रद्धा भक्ति की जय हो। और आज के महाप्रसाद भंडारे में महाप्रसाद की व्यवस्था जगदीश निवास में हूँ बस्ती वाला हमारे भैया जी द्वारा दिया गया है। बोल श्रद्धा भक्ति की जय हो। हेलो 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 जय हो। हेलो सभी यथास्थान जगह बनाकर बैठ जाएं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। हेलो जय श्री राधे।
हेलो 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 हेलो। आइए बहुत ही प्यारा सा भजन हमारे बाकी बिहारी जी के चरणों में। हेलो ला 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 ये मोर संगी रे ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना ये संगी श्याम जी के नाम जपना वो भक्ति गंगा में आके नहाना छूट जाही माया के बंधना ये मोर संगी रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। सभी ताली बजाएंगे। चलिए दोनों हाथ आकर के, क्या बात है। श्याम जी के नाम जपना भक्ति गंगा में आके नहाना उठे जाही माया के बंधना ये मोर संगी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना ये मोर संगी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। श्याम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़। सपना सपना जगत हवे सपना दोनों नहीं रे अपना आए रे दोनों नहीं रे अपना। सपना सपना जगत हवे सपना दोनों नहीं रे अपना आए रे दोनों नहीं रे अपना। जपना जपना ते श्याम नाम जपना इसकी श्याम नाम जपना आए रे इसकी श्याम नाम जपना। आ जाना मोरे कान्हा गिजेगा रे तेरे गाना मेरी आत्मा की प्यास बुझा जा। ताली बजाते हुए भैया हमारे भैया जी
बात से कर लूट दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो बोल बाके बिहारी लाल की और दोनों हाथ पकड़ के सबका हाथ ऊपर। विमर संगी रे जिंदगी के लिए ठिकाना, विमर संगी रे जिंदगी के लिए ठिकाना। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंदे लाला रे बांसुरी बजा दे। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंदे लाला रे बांसुरी बजा दे। जय हो नंद लाला तोर मुरली जादू वाला, जय हो नंद लाला तोर मुरली जादू वाला। ये गाना क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। और इसलिए हाथ उठाकर बोलेंगे तब पता चलेगा तो आप कौन बोल रहे। जय जय श्री राधे। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंदे लाला रे बांसुरी बजा दे। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंदे लाला रे बांसुरी बजा दे। नीले नीले जामुरंगे तन लगाए, तन लगाए, तन लगाए। नीले नीले जामुरंगे तन लगाए, तन लगाए, तन लगाए। जय हो नंद लाला मुरली जादू वाला, जय हो नंद लाला मुरली जादू वाला। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंद लाला रे बांसुरी बजा दे। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंद लाला रे बांसुरी बजा दे। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंद लाला रे बांसुरी बजा दे। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंद लाला रे बांसुरी बजा दे। ये कन्हैया तान के सुना दे, नंद लाला रे बांसुरी बजा दे। बोलो बाके बिहारी लाल की। हेलो हमारे भैया जी की फरमाइश जरूर गाएंगे, गाने का प्रयास करेंगे। भैया हमारे बाक्स से थोड़ा साइड हो जाता है, आवाज नहीं आता है तो समझ नहीं आता है। बोल बाके बिहारी लाल की। और फरमाइश किए है ना तो झूमना पड़ेगा आप सबको, है नहीं? तैयार है ना? और कौन कौन तैयार है? बस बाकी सब बोलो बाके बिहारी लाल की। हो मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास
जाने हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो ये विष्णु के अवतारे राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी सारी नगरी आया अवध काला कमाल सारी नगरी ओ आया बीरज मेला कमाल सारी नगरी मच गया सो सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया अवध काला और ताली बजाएंगे दोनों हाथ आकर के आया बीरज में कमाल सारी नगरी ओ आया बीरज का कमाल सारी नगरी धीरे चला रथ वाले बोले खबर क्या वो भोले वाले बोले खबर क्या वो भोले वाले एक बार देखे जीना मरेगा 100 बार देखो फिर भी करेगा 100 बार देखो फिर भी करेगा या पुल खड़े हैं कब से खड़े हैं या पुल खड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सबे मेरे द्वारे राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी अरे राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी सीता रावण कुमार गंगा को जीता रावण कुमार गंगा को जीता जब जब आए तब तब आए जब जब आए तब तब आए जब जब ये दुनिया इनको पुकारे क्या बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम आवाज आनी चाहिए मुख से है नहीं जय श्री राम हाँ ऐसे मैं बिना माइक के बोल सकता हूँ जय श्री राम अरे राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी हाँ राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालन हारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी अरे राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी बोले बाकी बिहारी लाल की राधे
और यही भजन के साथ हमारे विराम। भैया यही भजन के साथ हमारे विराम है। हमारे भैया जी बोल रहे हैं। क्या